मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 3 नवंबर 2024 और समय हुआ है 9:53 रात के। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि धनतेरस के पहले से ही कि वो आंटी जो तेरी बहुत करीबी हैं बहुत जल्दी भैया दूज के समय घर आने वाले हैं मिठाई लेकर। तुझे और तेरे परिवार को वो मिठाई नहीं खानी है और उसको बाहर किसी भी गरीब को दे देना है उस पर जल प्रसाद छिड़कने के बाद। गुरु जी ने एकदम सही कहा। जैसे ही भैया दूज आया और हम लोग को जिन पर डाउट था वही लोग आज घर आए मिठाई, कपड़े और रुपये लेकर। वो भी जब ये लोग हमारे रेजिडेंशियल सोसाइटी के बाहर आ गए थे तब इन्होंने हमें कहा मोबाइल पे कॉल करके कि हम लोग आ गए हैं, मिलना चाहते हैं। हमने कहा आइए, क्योंकि अब उस समय तो हम कह नहीं सकते थे कि आप मत आइए। मेरा उस समय डाउट और भी क्लियर हो गया कि हाँ यही वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था तेरा बहुत ही करीबी है जो तेरे परिवार पर तुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहा है और तेरा काम भी बंधवा दिया है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हम लोगों को पहले से ही सावधान करने के लिए और बचाने के लिए। उसी समय मेरी मम्मी जी भी बहुत बेचैन हो गई थी, उनको बहुत एंजाइटी फील होने लगी थी। पहले कभी भी मम्मी जी रिश्तेदार के सामने या किसी रिलेटिव के सामने ऐसी बेचैनी उनको नहीं होती थी या वो इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती थी, लेकिन आज वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। ना वो बैठ पा रही थी ना खड़े हो पा रही थी, बहुत परेशान हो रही थी और चिल्ला के इधर से उधर दौड़ रही थी, परेशान हो रही थी। गुरु जी के पास से मेरे पास कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि आजकल डेंगू फैल गया है, बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है और ये किसी को भी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये हमारे रिलेटिव आए तो उन्होंने बताया कि उनको डेंगू हो गया था 2 महीने से और उनके प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो गए थे। उसी समय गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से कंफर्म किया कि मैंने तुझे पहले ही सावधान कर दिया था कि डेंगू होने वाला है, या तो तेरे घर में या तेरे किसी करीबी के पास। उस समय मेरा डाउट और भी क्लियर हो गया कि हाँ ये वही महान लोग हैं जिनकी मेहरबानी से आज मेरी मम्मी जी की ये हालत हुई है। बहुत दुख हुआ कि अपने इतने करीबी लोग ऐसा कर सकते हैं। क्या रिश्ते के कोई मायने नहीं रह गए हैं? मुझे तो अब इंसान होने पर भी शर्म आने लगी है कि कोई इंसान अपने लोगों के साथ भी ऐसा कर सकता है और वो भी बेशर्मी के साथ मिलने भी आ सकता है बिना ये सोचे कि हमें आज नहीं तो कल जब ये पता चलेगा तो हम उसके बारे में क्या सोचेंगे। क्या उनको डर भी नहीं लगता या उनको ऐसा महसूस भी नहीं होता कि भगवान तो देख रहे हैं, क्या इतने गिर गए हैं लोग नीचे। अब मुझे अपने प्यारे गुरु जी के वो संदेश भी याद आए कि उन्होंने बताया था कि पुत्र मैंने वो चीज़ सुनी है तेरे बारे में तेरे करीबियों से जो तू सुन भी नहीं सकता, इसीलिए मैंने तेरे करीबियों को तेरे परिवार से और तुझसे दूर कर दिया है। लेकिन सब इतने जिद्दी हैं कि मान नहीं रहे हैं और गलत काम किए जा रहे हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, उनके पाप का घड़ा बस अब कुछ ही दिनों में भरने वाला है और वो जब फूटेगा तो उसका दर्द उन्हें सहना पड़ेगा। लेकिन तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे परिवार की और तेरी मैं हर पल रक्षा कर रहा हूँ। बस तू मंत्र जाप कर, शिव महापुराण का पाठ कर, जल प्रसाद का यूज कर डेली बेसिस पे और चंदन तिलक का भी यूज कर। जैसे ही वो लोग हमारे घर से निकले उसी समय मुझे गुरु जी ने टेलीपैथी के माध्यम से ये आदेश दिया कि तू जल्दी से जल्दी इन सभी चीज़ों पर जल प्रसाद छिड़क कर और मेरा मंत्र जाप करते हुए ये सारे सामान लेकर के गरीबों को दान कर दे। मैंने वैसा ही किया। जब ये सारी चीज़ें मैं डोनेट करके वहाँ से निकला मुझे 777 की 2 गाड़ियाँ एक के बाद एक दिखाई थी। मैं समझ गया गुरु जी ने कंफर्म कर दिया कि तूने जो किया सही किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की। आप प्लीज़ अपने चरणों में हमें जगह दीजिए और हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर मुझ पर बनाए रखिए। गुरु जी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी
और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तुम्हारी कृपा में सुख घने रे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घने रे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये अपने बाबा के चरणों में बैठ के बाबा के शुक्राने के साथ उनकी प्यारी बेटी हाजिर है संध्या वेला शुक्राना के लिए। डांट भी लगी है बेटी को आज अपने बाबा से कि सबकी हाजिरी लग गई, तेरे घर से किसी ने शुक्राना नहीं किया। और मैं तो अपने बाबा से आज एक प्यारी सी बात कहूँगी कि बाबा आप शुक्राने की बात करते हो, बेटी तो आपके दर से हो आई, क्योंकि आपने बुलाया था, मेरी माँ ने बुलाया था। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी आप सबको जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपको भी जय गुरु जी। और ये गुरु जी की बेटी शिखा का शुक्राना है जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि इसमें एक माँ का प्यार, एक पिता का विश्वास, एक बेटी की आस और एक बेटे का पूरा पूरा भरोसा अपने पिता पे सब छिपा हुआ है। और एक अलग सी कशिश है इस सत्संग में, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है बहुत सारे रिश्तों से। शुक्राना बाबा। संगत जी पहले मैं कल से ही शुरू करूँगी कि कल मैंने अधूरा सत्संग अपना शेयर किया था। तो कल के दिन बाबा ने मुझे बहुत ब्लेस किया था। कल जब मैं यहाँ से गई थी तो रास्ते भर तो बाबा मेरी बलाएं लेते रहते हैं, हर तरह के एंजल नंबर्स के सिक्योरिटी के साथ हमको कहीं ले जाते हैं। जब मैं अपने जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ पे जब मैं पहुँची तो उनके घर में जो मंदिर था वहाँ पे गुरुजी साक्षात बालाजी के रूप में नाजिर हाजिर थे, शिव जी के रूप में। उनके नीचे लिफ्ट से ही स्टार्ट हो गया था सब कुछ। और जब मैं उनके घर में गई, उनके मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, वहाँ मैंने गुरुजी के चरण को भी स्थापित किया, एक बार उनके मंदिर में रखा कि गुरुजी आप, जब हमारा कठिन समय था, आप कहते हो ना कि जब आपका उस वक्त कोई साथ दे तो उसको कभी मत भूलना, उसको हमेशा याद रखना। तो ये जो यूनिट है, ये जो फैमिली है, इसने हमारे उन तकलीफ़ के दिनों में हमारा बिल्कुल बिल्कुल सच्चे साथी बन के साथ दिया था और बहुत पॉजिटिविटी हमको दी थी। तो बाबा इनके घर को आप ब्लेस करना। उन्होंने बहुत सुंदर घर लिया है और बहुत सुंदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग थी, बहुत अच्छा, जो कि उनकी वाइफ ने खुद किया था। और मैंने गुरुजी से अरदास की कि उनका ये प्रोफेशन भी बन जाए, क्योंकि उनमें वो कला है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और हमारे गुरुजी के चरण जहाँ पड़ जाते हैं वो तो तर जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं संगत जी। संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बहुत सारे बातें करवाई उनसे, और कुछ बातें हमने की आपस में जो कि हमारा मन हल्का हुआ। कुछ बातें जो हम अपने फैमिली में या फिर फ्रेंड से मैं थोड़ा अभी कट ऑफ हूँ, तो मैं
कभी नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनके साथ गुरुजी के हुक्म से ही, जब गुरुजी हुक्म देते हैं कि यहाँ तू अपनी बातें गल्ला दस ले, यहाँ पे तू अपने मन की सारी बातें बोल दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे सामने होते हैं वो गुरुजी का रूप ही होते हैं। और उनकी हर बातें, जैसे कि उन्होंने सेवा का नाम लिया, उन्होंने बोला कि हम ब्लेस्ड हैं, तो सारी बातें उनकी ऐसी लग रही थी जैसे कि गुरुजी के ही उनके रूप में मुझे समझा रहे हैं। तो शुक्राना बाबा, मुझे वहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिले लाइफ को जीने का, क्योंकि उन्होंने मुझे ये समझाया संगत जी, मेरी उस सहेली दोस्त ने, कि हम ही अपने परिवार की धुरी होते हैं। अगर हम नहीं होंगे तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए सही तुम खुद को अपने, एक दिन क्या, एक घंटे के लिए तुम खुद को अपनी फैमिली से अलग करके देखो, तुम देखो कि सब कितने बिखर जाएंगे। सब रिलैक्स हैं क्योंकि तुम हो, क्योंकि तुम सपोर्ट सिस्टम बनी हो। और अपने इस जो तुम्हारा ये व्यवहार है, तुम्हारा जो ये फिगर है, तुम्हारा जो ये सपोर्ट है उनके लिए, तुम जो पिलर हो उनके लिए, जो स्ट्रॉन्ग पिलर, तो उसको पहचानो, क्योंकि तुम ब्लेस्ड हो। तो जब उन्होंने ऐसी बातें कही तो मेरे आंसू भी रुक गए, और मैं बहुत खुश हुई कि सच में। और उसी वक्त गुरुजी का मैसेज मुझे रास्ते में आया था, सेम मैसेज, कि तू फालतू में परेशान रहती है, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू ऐवे ही परेशान रहती है, तुझे कोई टेंशन नहीं है, तो खुश रहा कर। तो मुझे लगा कि सच में बाबा, मैं तो फालतू का टेंशन लेती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, गुरुजी हर राह, हर जगह एक नई ज्योत, एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। थैंक यू मेरे गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी, वहाँ से हम लोग निकले तो हमें वहाँ पे जो मामा जी थे, मतलब जिनके घर गए थे, वहाँ पे जो बड़े हैं, तो उन्होंने हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। खूब सारी भर भर के हमें ब्लेसिंग्स मिली वहाँ पे। और संयोगवश देखिए कि जैसे मैं बाहर निकलती थी, एक कबूतर बिल्कुल पास में आके बैठ जाता था। तो गुरुजी ने वहाँ भी बताया कि तू कहीं भी अकेली नहीं है रे पगली, तेरे साथ में हर पल हूँ। और मैसेज के रूप में तो वो हर पल मेरे साथ थे, हर पल। और ऐसा होता है कि वहाँ पे जो मेड थी वो भी बहुत अच्छी थी, हमने उनसे भी बातें की और वो भी बहुत खुश थी। और होता है ना कि आप कहीं भी जाते हो तो आपको एक ऐसा ऑरा मिल जाता है गुरुजी की मेहर से कि आप वहाँ पे बहुत खुश फील करते हो। तो थैंक यू गुरुजी, हमारे आसपास का ऑरा इतना प्यारा, पॉजिटिव और खुशनुमा बनाने के लिए शुक्राना। हमें इतनी हिम्मत दे दी है दाता ने कि हम कितने भी पेन में होते हैं ना, मुस्कान खिली ही रहती है और नम्रता बनी रहती है। बाबा, बस ये नम्रता की दात हमेशा दिए रहना अपना इस बच्चे को। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैं अपनी जेठानी के घर गई, क्योंकि उनका घर रास्ते में ही पड़ता था, तो हमने सोचा कि हम मिल लेते हैं। वहाँ जाने के बाद इतना अच्छा लगा, क्योंकि अगेन मैं कहना चाहूँगी, हमारे उन बुरे दिनों में ये दोनों फैमिली हमारे सपोर्ट सिस्टम बनके हमारे साथ खड़े थे, बिल्कुल साथ, अंग संग जिसको कहते हैं, वो खड़े थे और हमें हर पल का विश्वास देते थे। रोना, हमारे आंसू को अपनी हथेली पे लिया था इन्होंने। मुझे रोना मना था क्योंकि मुझे अंकल जी को सहारा देना था, मेरे हस्बैंड को। और ये फैमिली, जो दोनों फैमिली है, इन्होंने मुझ में वो शक्ति भरी थी। ये हमेशा कहते थे कि नहीं, तुझे नहीं रोना है, तुझे ठीक रहना है, तू ठीक रहेगी, तुझे परिवार का केयर करना है, बी स्ट्रांग शिखा, बी स्ट्रांग। और कहीं ना कहीं उनके रूप में हमें गुरुजी ही कहते थे। ये तो मैं जान गई हूँ अब कि ये जो बख्शनहार है ना, ये बहुत लाजवाब है। ये महाराज है, ये सूर्य है, चंद्र है, ये क्या नहीं है, ये कण कण में सर्वव्यापी है हमारा ये साक्षात महाराज सदाशिव महाराज है। ये इनका तो कोई न जाने इनका अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, इनकी तो बस भलाएं लेती रहती हूँ मैं। इतने सोने हैं, इतने प्यारे हैं, नजर ना लगे मेरे प्यारे बाबा को।
संगत जी, वहाँ पे हमने चाय पिया, वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में उनके विंडोज़ पे बैठे थे, और वहाँ पे गुरुजी ने हम मेरे बच्चों से बहुत प्यारी सेवा ली, अपनी नाती-नातिनी से। उनके यहाँ उस वक़्त ना नर्सरी से कुछ प्लांट्स आए थे, और वो लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं, लिफ्ट नहीं है उनके घर में। तो गुरुजी ने सेवा ली गमले को नीचे से उठा के ऊपर लाने की। छोटी-सी बेटी है मेरी, 7th में है, वो भी एक गमला उठा के लाई पौधे का। तो ये सेवा कौन कराता है? ये प्यारी सी सेवा कि गमले में जो पौधा पौधा क्या है? प्रकृति है, धरती माँ का रूप है। तो उनको अपनी गोद में लेके उनको ब्लेस किया गुरुजी ने, एक वृक्ष के रूप में उनको ब्लेस किया बच्चों को। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और ये सेवा लेके फिर बच्चे ने भी एंजॉय किए, अपने भाई बहन कज़न्स, और हम लोग भी बात किए, और फिर हम लोग वापस आए। संगत जी, कल इतना संडे था, संडे को नॉर्मली बहुत भीड़ रहती है। कल ना जाते हुए कहीं ट्रैफिक मिला था, ना आते हुए, बिल्कुल खाली रोड, और इतना सुंदर दोनों टाइम मुझे गुरुद्वारा दिखा। मैंने बाहर से ही मत्था टेका, अपने धन गुरु नानक को, भाई गुरु को शुक्र की अदा किया, और फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी, मम्मा ने दिन में जो मैंने बनाया था पनीर, वो नहीं खाया था, और उन्होंने रात में भी नहीं खाया। कोई बात नहीं, तो जो खाना उनको खाना था वो खा लिया था। फिर रात में कुछ ऐसी गुरुजी की रज़ा हुई कि हमने भुजिया और रोटी बनाया, और मेरे हस्बैंड ने वही खाया बहुत खुशी से। और जब हमारी फैमिली में कोई भी खाते हैं ना कोई खाना अच्छे से, तो मैं गुरुजी की मेहर ही मानती हूँ, क्योंकि हर किसी में गुरुजी का वास है। ये मुझे गुरुजी ने समझा दिया है, और अच्छे से समझा दिया है कि तू ये ना सोच कि मैं तेरे प्रसाद में ओम का दर्शन दूंगा तभी वो ग्रहण हुआ। तो ऐसा मत सोच। तेरे फैमिली में किसी ने खा लिया, तूने किसी भूखे को खिला दिया, तूने किसी ज़रूरतमंद को खिला दिया, तूने कभी अपने माता पिता को बना के खिला दिया, तूने अपने बच्चों को खुशी से खिलाया, तो हर रूप में मैं स्वीकार करता हूँ मेरा बच्चा। तो ये टेलीपैथी से मेरे बाबा से मेरी बातें होती हैं कि वो कभी ये नहीं कहते हैं कि तू मंदिर जाके करेगी तभी। वो कहते हैं कि तेरे मन के मंदिर में मैं बसा हूँ, अब इस मन के मंदिर में तू भोग लगा, और उसके बाद तू परोस दे। जिसके थाली में परोसेगी वहाँ मैं व्याप्त हो जाऊँगा, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, ऐसी सोजी जो आप दे देते हो तो मैं हमेशा निहाल रहती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने बहुत प्यारी सी एक सेवा ली कि रात में बच्चे का पढ़ाई करवाना था मुझे, तो मेरे अंकल जी को मैंने मालिश लगा के, वो तो सो गए, और उसको मैंने पढ़ाया, और उसके साथ साथ उससे पहले गुरुजी ने मुझसे पाठ की सेवा ले ली। सुखमनी साहब, शिव चालीसा, महापुराण, शिव महापुराण। तो इसका जो थोड़ा थोड़ा सा मैं पाठ करती हूँ, एक एक अष्टपदी और एक एक अध्याय का, तो वो गुरुजी ने सेवा ली हाथ पकड़ के। जितनी देर हम लोग पाठ करते हैं संगत जी, हमारे बगल में जैसे सुखमनी साहिब का पाठ करेंगे तो नानक बाबा हमारे पास में बैठे होते हैं, शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो महादेव हमारे पास बैठे होते हैं, महापुराण शिव पढ़ते हैं तो सदाशिव महाराज हमारे अंग संग रहते हैं, और तीनों एक हैं, त्रिशक्ति हैं, तीनों एक ही हैं, नानक बाबा, गुरुजी और शिव। ये सब एक है, सार्वभौम, सार्वभौम सत्ता जिसको कहते हैं, सब में व्याप्त, वो महाप्रभु, महागुरु, सतगुरु हमारा। तो सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो वो जब हाथ पकड़ के हमें पाठ करवाता है, अपनी उस्तत करवाता है, तो हमारे कर्म तो वैसे ही कट जाते हैं। अनंतम शुक्राना बाबा। उसके बाद मैंने बच्चे को पढ़ाई करवाई, और उसी क्रम में गुरुजी ने वो थक गई थी तो वो सोने के लिए जा रही थी, और फिर गुरुजी ने छोटा सा शुक्राना मुझसे सेवा ले लिया रात में, क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी ना, तो मैंने फटाफट से सौम्या आंटी और विपिन अंकल के तो मैं हमेशा तंग कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे हैं ये,
सेवादार हैं, तो मैं उनके पास मैंने अपना शुक्राने की सेवा गुरुजी ने ली और उसके बाद मैं आके सोने को आई और फिर मैं सो गई। सोई हूँ संगत जी, तो मुझे बहुत अनोखे अनोखे स्वप्न में गुरुजी ने बहुत से कष्ट कटवाए। अभी मैं भूल रही हूँ, लेकिन जो भी था, जब मैं सुबह उठी थी तो मेरे बहुत से कष्ट कटे थे, ऐसा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि जो मेरे गले में खराश रात में थी वो खत्म हो चुकी थी। जो मेरे पैर में पेन था वो बहुत कम हो चुका था और मेरे पति के जो हाथ में पेन था वो भी बहुत कम हो चुका था। लेकिन साथ ही साथ गुरुजी ने बार बार मुझे कहा है कि तू सुबह जल्दी उठा कर संगत जी। तो ठीक है, मैं ट्राई करूँगी बाबा जल्दी उठने की। थक जाती है आपकी बच्ची तो नहीं उठ पाती है, लेकिन अब पक्का प्रॉमिस ट्राई करूँगी जल्दी उठने की। और संगत जी, फिर आज सुबह से गुरुजी ने बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं ली हैं। तो आज सुबह मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाई संगत जी। शुक्राना किया, बट 1 to 1 वाला, जो मैं गुरुजी के सामने उनसे बात करते हुए कर लेती हूँ शुक्राना, वो वाला शुक्राना किया संगत जी। उसके बाद मैंने पूछा इनको कि आप टिफ़िन ले जाओगे, तो उन्होंने कहा नहीं रहने दो। फिर ये नहीं लिए, ये जाने लगे, तो मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप तो टेबल पे ही है कॉर्नर पे। तो मैंने फिर इनके पास दिया, तो इन्होंने प्रणाम करके रखा। त्रिशक्ति वाला स्वरूप। तो जय गुरुजी, आप भूलने भी नहीं देते हो और जानबूझ के याद भी दिलाते हो। ये अच्छा टेस्ट भी लेते हो कि तन मैं याद हूँ कि नहीं, भूल तो नहीं गई मैनू, लेकिन जो सांस लेना अगर भूल जाऊं तो आपको भी भूल जाऊंगी, ये आपकी बेटी का वादा है। जिस दिन सांस लेना भूल जाऊंगी, जिस दिन खाना पीना भूल जाऊंगी, उस दिन आपको भी भूल जाऊंगी, है ना बाबा। अगर ये भूला तो आपको भूलूंगी, अगर ये नहीं भूला तो आपको कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। हाँ, आप मेरा साथ मत छोड़ना, ठीक है। तो संगत जी, हम और बाबा ऐसे ही बातें करते रहते हैं बहुत प्यार से, और मेरी हर एक छोटी बात का, हर एक, मतलब मस्ती वाली बात, टेंशन वाली बात हो, पढ़ाई की बात हो, लड़ाई की बात हो, स्ट्रेस की बात हो, या फिर आपसी कोई बात हो, कोई ऐसी मम्मी बाप बेटी वाली बात हो, हर चीज़ का गुरुजी इतना सुंदर रिप्लाई देते हैं, इतना प्यारा, किसी न किसी रूप में मुझे वो रिप्लाई देंगे, संकेत देंगे, संदेश देंगे। इनकी लीला, सच में इनकी लीला वही समझ सकता है जो इनमें रम गया है, जो इनमें, कहते हैं ना कि रीत जाना, तो जब रीतो तो प्रीत मिली है, ऐसा होता है ना, एक लाइन है, जब रीतो तो प्रीत मिली है, प्रीत मिली है तो जीत मिली है, जीत मिली है तो संसार तेरे चरणों में, संसार तेरे चरणों में तो हरिनाम तेरे चरणों में, हरिनाम तेरे चरणों में, हरिनाम तेरे हरिनाम के शरण में जब आते हो आप, जीवन के सारे सुख पाते हो आप। जीवन के सुख में ही सुख है श्री राम का, श्री राम के ध्यान में ही ध्यान हनुमान का, हनुमान भी क्या है तो शिव के है अंश, शिव जी भी क्या है तो हमारे ही हम शिव जी के हम हैं, हम उनके ही अंश। जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, सबकी लीला अपरंपार, हमारे प्रभु सबसे ऊपर, सबसे प्यारे पालनहार। तो इस टाइप का सब कुछ तो उन्हीं में निहित है ना। ये जो है प्यारे से हमारे अंग संग सहाय रहने वाले गुरुजी। तो संगत जी, फिर इनको मैंने दे दिया, फिर ये गए नाश्ता करके। गुरुजी ने सोजी बख्शी, गुरुजी ने टेलीपैथी से कहा कि उसने छाछ पिला। तो आज मैंने छाछ बनाई, छाछ बना के इनको दिया। तो नाश्ते के साथ फ्रूट्स खिलाए, ब्रेड बटर दिया और छाछ दिया 1 ग्लास तैयार करके, और इन्होंने पिया और बहुत खुशी से ये ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने के बाद क्या होता है संगत जी कि कल हमारी जो हेल्प है उनका करवा चौथ था, तो कल नहीं आई थी। तो आज सुबह मैंने सबसे पहले किचन अपना वो बर्तन साइड में सिंक में रख दिया और गैस वगैरह साफ़ करके, और मम्मी के लिए चाय बनाई। मम्मी के लिए चाय बनाई तो थोड़ी सी चाय अपने लिए भी लिया,
और मम्मी बोलती हैं कि कितनी धूल आ गई है ना, ये डस्टिंग नहीं की हो लगता है तुम इस बार आने के बाद। तो मैंने बोला हाँ मम्मी, टीवी साइड तो मैंने नहीं किया है, मैं अभी कर लेती हूँ। तो गुरुजी ने वो भी सेवा ली, माँ के रूप में हमें दिखाया कि मैंने उधर धूल है मेरे घर में, साफ नहीं हुआ था। तो फिर गुरुजी ने मुझसे कोना कोना साफ करवाया। थैंक यू बाबा। वहाँ पे मेरे बुद्धा हैं, वहाँ पे विष्णु हैं, चक्र सुदर्शन चक्र है और शंख है, तो सबको गुरुजी ने अच्छे से साफ करवाया और वो सेवा ली। वही गुरु ने वो सेवा ली। और घर में जब गुरुजी हैं तो जो भी काम करोगे आप, वो सेवा ही होती है। तो थैंक यू बाबा। गुरुजी ने एक बहुत प्यारी सी सेवा ली संगत जी, बताती हूँ कैसे। वो टेलीपैथी करते हैं ना मुझसे। वो कहते हैं कि गुप्त पाठ, गुप्त पूजा, गुप्त दान किया कर। तो मैंने बेटे से कहा कि देख, तू जो शूज़ नहीं पहनेगा उसको साइड करके रख दे, किसी नीडी को दे दूंगी, कोई यूज़ कर लेगा, रखे रखे क्या करना है, खराब हो जाएगा। तो उस दिन ना आपने 3 जूते छांटे संगत जी। तो उसी वक्त मैंने वो कुछ सामान मंगवाया था ब्लिंकिट स्टोर से, जो घर के सामान होते हैं, दूध वगैरह, तो वो सब। तो जब वो आया तो मेरे पास चेंज नहीं थे, उसके पास भी। वो कहता है कि मैम मेरा तो आपका पहला ऑर्डर है, मेरे पास तो चेंज है ही नहीं। तो मैंने बोला मेरे ना उसमें कुछ 70-80 रुपये उसमें बच रहे थे अमाउंट। तो मैंने बोला कि चेंज तो मेरे पास भी नहीं है भैया। अच्छा एक काम करो, तो मैंने उसको ना, मेरे उसके लिए कुछ मट्ठी और बिस्किट थे मेरे पास और फ्रूटी, तो मैंने वो उसके लिए रखा था, तो मैंने उसको वो दे दिया। मैंने देखिए उसके पैर में जो चप्पल थे ना, वो टूटे हुए से थे, और छोटा सा बच्चा ही आया था, लगभग 15-16 साल का रहा होगा, जो वेंडर था वो। मैंने उसको पूछा ये वाला शूज़ लोगे, तो कहते हैं हाँ लेंगे। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने बोला कि ठीक है ये ले लो। तो कहता है चेंज तो नहीं है। मैंने बोला कुछ नहीं, जाना और गुरुजी की तरफ से पेट भर के नाश्ता कर लेना। तो थैंक यू कहा है वो इतनी खुशी से संगत जी। उसकी जो स्माइल थी, उसकी जो खुशी थी, मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ मिल गया है, बहुत कुछ हासिल हो गया है। और थैंक्स टू गुरुजी, क्योंकि वो टेलीपैथी से नहीं कहते तो मैं नहीं समझ पाती कि मैं उसको ये पूछूं। उन्होंने कहा था कि पूछ उसनु शूज़ लेगा, और मैंने पूछा और गुरुजी ने एक सेवा ली कि किसी ज़रूरतमंद के पैर में जूते डल गए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने मुझे बुलाया। कहाँ से बुलाया पूछिए आप। गुरुजी ने मुझे विंडो से बुलाया कि वहाँ पे आज मैं खाना देना भूल गई थी। कबूतरों को मैं रोज़ देती हूँ ना विंडोज़ पे, तो मैंने कुछ दिया नहीं था। और वो ना बार बार बैठ के मेरी ओर देख रहे हैं, वहाँ पे चोंच मार रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। तो उनको चावल के दाने बहुत पसंद हैं, सूखे दाने चावल के। तो फिर मैंने वो उनको दिया और बहुत खुशी से खाए, और वहाँ पे बैठे हुए थे और मुझे ब्लेस कर रहे थे हर पल। संगत जी, उसके बाद मैंने बोला माँ को कि मम्मी आज हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे, मैं और बेटा। तो माँ कहती है मुझे भी जाना है। मैं खुश, चलो मम्मी भी जाएंगी। तो फिर हम लोग सोचे कि बेटी आएगी तो उसको भी साथ कर लेंगे। होते 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 वो 2:15 में आई, और निकलते निकलते हम लोगों के 3:45 बज गए। कैब ही नहीं बुक हो रहा है, 3 बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल हो गया। तीसरी बार मैंने बोला कि गुरुजी ये क्या, आपको नहीं बुलाने का मन है क्या, बेटी को बुला लो बाबा। और फिर उनका नाम लेके मंत्र जाप करके जैसे ही कैब बुक किया, कैब बुक हो गया। उससे पहले उन्होंने जो सत्संग सुनाया उसमें बहुत सी ज्ञान की बातें थी। उसमें सबसे बड़ी ज्ञान की बात ये थी संगत जी कि गुरुजी हम लोगों को जो वहाँ पे सेवा करवाते थे, वो क्यों, अपने हाथ पैर जो दबवाते थे वो क्यों, तो वो हमारे जो कार्मिक अकाउंट बहुत जो माड़े होते थे उनको क्लियर करने के लिए, वो अपने लिए नहीं करवाते थे, वो हमारे लिए करवाते थे। वो जो हमसे कोई काम सेवा लेते हैं, वो खुद के लिए नहीं लेते हैं, हमारे कर्म तेजी से कटे उसके लिए लेते हैं। तो हमें बहुत सारा थैंकफुल होना चाहिए कि हम इस दरबार से जुड़े हैं और हमें कोई भी सेवा करने का मौका मिलता है। और उसमें था कि मैं से भागो, मैं से बचो। हर चीज़ में कहते हैं ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो मैं गुरुजी को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने जैसे ही मैं जुड़ी थी गुरुजी से, उन्होंने मुझे मैना से ब्लेस किया था।
गुरुजी मुझे हमेशा से सिखलाते हैं कि तू मैना को देख तो सीख जाएगी कि तू कुछ नहीं है। मैं ना हूँ, सब कुछ तू है। और नानक बाबा कहते हैं कि सब कुछ तेरा। जब वो डूब जाते थे तेरा नंबर पे तो हमारी क्या औकात, क्या बिसात। तो शुक्राना बाबा, इतने प्यारी प्यारी जो ब्लेसिंग आप देते हो टेलीपैथी से, मैसेज से, शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद शुरू हुआ हमारा सफ़र की शुरुआत जय गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ हुई। जब गाड़ी आया तो नंबर था 0331 अगेन 7। और गाड़ी में साक्षात मेहंदीपुर बालाजी, बीच में साइड में हनुमान, बीच में आदि योगी शिव और एक साइड में केदारनाथ का मंदिर। क्या कह सकते हैं इसको, ये गुरु जी की कृपा ही तो है। और गुरुजी सेडान गाड़ी में बिठा के मज़े से एसी के साथ हमको बड़े मंदिर पहुंचाए हैं, लेके गए हैं। और वहाँ पहुंच के रास्ते भर तो भर भर के ब्लेसिंग, एंजल नंबर की बौछार और इतने सारे सारे जो शिव हमारे साथ हैं। जय हो बाबा की, जय भोले की, माता रानी, मतलब भर भर के ब्लेसिंग। 22 44 55 66 कोई नंबर छूटा नहीं। 47 777 48 888 हर तरह की ब्लेसिंग से नवाजते हुए। और जब हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे हैं संगत जी, टी पॉइंट से पहले एक जगह जहाँ सेवादार का पार्किंग है, उससे वहीं पे पहले रुकने लगी गाड़ी। मैंने बोला यहाँ नहीं, आगे। तो वहाँ भी सेवादार जी ने जय गुरु जी बोला। फिर हम आगे बढ़े, टी पॉइंट पे हम उतरते हैं और वहाँ से हम निकलते हैं अपने गंतव्य की ओर, अपने धाम की ओर, जो हमारा सबसे प्यारा चारों धाम है। हमारे पूजनीय स्थल है वहाँ के लिए। तो पहले तो हमें कोई शटल नहीं मिली वहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि मम्मी थक जाएंगी, तो एक टोटो जा रहा था तो हमने हाथ दिखाया, तो माँ और मेरी बेटी उस पे बैठ गए और मैं और बेटा चल के मंदिर तक पहुँचे। मंदिर पहुँचे हैं जोड़ागढ़ में जाके, वहाँ भी हमारे जो नंबर मिला वो ब्लेसिंग था, 8 नंबर की ब्लेसिंग मिली। और जोड़ागढ़ 777 तो है ही एक्चुअली, वहाँ पे तीनों तरफ 7 लिखा हुआ है। तो 777 की ब्लेसिंग और 8 नंबर के साथ 24 25 26 27 28, हाँ। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं। और जल प्रसाद, पता है संगत जी, जहाँ पे वो जल प्रसाद देते हैं ना ग्लास में, मुझे किसी बार ना भरा हुआ ग्लास नहीं मिला था आज तक नहीं, जबकि मैं 9-10 बार गई हूँ बड़े मंदिर, लेकिन मुझे ना हमेशा आधी ग्लास ही मिलती थी। आज ना वो पूरे ऊपर तक फिल थी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं मेरे अंकल जी को याद कर रही हूँ, उनके लिए मैं हर पल जाती ब्लेसिंग मांगती रहती हूँ। तो उन्होंने हम दोनों के हिस्से का जल प्रसाद वहाँ पे पिला दिया। शुक्राना बाबा। उसके बाद संगत जी जय गुरु जी सबको विश करते हुए मंदिर पढ़ते हैं और पहुंच गए अपने बाबा की दरबार में। दरबार के पास जाते जाते ही रोना आने लगता है। जैसे ही अंदर गए हैं तो सबसे पहले आज सीधे गुरुजी के पास ही गए हैं, गणपति को प्रणाम करते हुए रो में जब आगे बढ़े तो वहाँ पे जब लाइन में जा ही रहे थे तो बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई और एक चिड़िया दोनों साथ में मुझे ब्लेस करते हुए आगे से, बिल्कुल बड़ी सी ब्लैक बटरफ्लाई आगे से निकल गई कि मानो कह रही हो कि हाँ हाँ मैं तेरा वेट कर रहा, हाँ आजा आजा। और उससे पहले मुझे पैरट ने ब्लेस कर दिया था जब मैं उतरी ही थी कार से। तो शुक्राना मेरे बाबा। और बहुत सारे जो कबूतर एक साथ उड़ते हैं, मुझे वो ब्लेसिंग हमेशा मिलती है बड़े मंदिर में। अनंतम शुक्राना बाबा। और जब मैं वहाँ गुरुजी के पास पहुँची हूँ तो गुरुजी की लीला तो अपरंपार है। वो तो हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को आंसू में निकाल देते हैं और मन भर देते हैं। माँ की तरह आंचल फैला के ले लेते हैं गोद में और कहते हैं कि आ बच्चा रो ले और जी ले अपनी ज़िंदगी। वहाँ पे जितने आंसू के हमारी बूंदें गिरती हैं ना संगत जी, उतने भर भर के ब्लेसिंग हमारी झोली में गिरने लगती है। आंसू गुरु जी के चरणों में और ब्लेसिंग हमारे आंचल में। यही तो सौगात होता है मायके का, है ना, कि हम वहाँ जाते हैं और भर भर के आशीर्वाद लेके आते हैं। और उसके बाद कहते हैं गुरुजी कि जा बेटा, जैसे मूवी में नहीं था जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो गुरुजी कहते हैं जा बेटा जा ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा।
बहुत रोना आ रहा था क्योंकि आज बाहर में ही थे। तो पता है संगत जी, जब मैं पहुंची हूँ तो बहुत प्यारा शब्द बज रहा था जो मेरा फेवरेट शब्द है कि सतगुरु मेरा सबसे प्यारा, सतगुरु मेरा दीन दयाला, ये वाला बज रहा था। और वहाँ पे मैं जब दर्शन की हूँ गुरु जी का, मन ही मन मत्था टेका, तो वहाँ पे मैंने बोला कि गुरुजी, यहाँ तो मैं नानक बाबा को बहुत मिस कर रही हूँ, महादेव को मिस कर रही हूँ, नंदी बाबा को मिस कर रही हूँ। गुरुजी आप कब अंदर में बुलाओगे हम लोगों को? और संगत जी ये कहने की देर थी और वहाँ पे एक ओंकार सतनाम करता पुरख, मतलब मेरे तो लगा कि मुझे क्या मिल गया। नानक बाबा साक्षात नाजिर हाजिर हो गए, संगत जी नाजिर हाजिर हो गए। और मतलब वो कह के मैं नीचे उतरी हूँ कि मुझे भोलेनाथ दिख गए, वो जो सुंदर से फाउंटेन के पास। क्या कह सकते हैं, ये कृपा ही तो है, कृपा ही तो है। और जिस तरह हमें माँ रोक लेती है कि रुक ना, जाए मत, तो जैसे ही मैं उतर रही थी मेरा दुपट्टा गुरुजी के पास वाले पौधे में फंस गया और उसको एक आंटी ने निकाला। मानो गुरुजी कह रहे हो तो संभल के चला कर, तेरे पैर में भी बहुत पेन है। क्योंकि जब मैं मंदिर पहुंची थी उससे पहले गुरुजी ने कहा था कि मेरी नज़र आज तेरे पैर पे पड़ी, ओम नमः शिवाय कर और फिर देख कमाल। तो गुरुजी ने मेरे पैर के दर्द को ब्लेस करने के लिए ही बुलाया था संगत जी, मैं जानती हूँ। उसके बाद संगत जी हम लोगों को चाय प्रसाद मिला। तो चाय प्रसाद अब बहुत सुंदर स्टील के ग्लास में मिलता है, बहुत डिवाइन प्रसाद, वो हमने ग्रहण किया। मैंने तो पी लिया अपना, फिर मेरी बेटी वाला भी मैंने पिया। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल चाय नहीं पीती है, एक सिप लेके वो मुझे दे देती है हर बार। तो हम मुझे फिर लगा कि चलिए, जिस तरह गुरुजी ने मुझे पानी पिलाया, जल प्रसाद पिलाया है भर ग्लास के, वैसे चाय प्रसाद भी मेरे अंकल जी की तरफ से भी मैं ग्रहण कर रही हूँ संगत जी। उसके बाद हम लोग गए लंगर हॉल में। लंगर हॉल में पहुंचने के साथ ही बहुत प्यारा डिवाइन लंगर, समोसा और हलवा, प्रॉपर हलवा सूजी वाला। तो फिर हमने वो ग्रहण किया, मैंने वहाँ पे प्रणाम किया, बैठ के हम लोगों ने चारों ने ग्रहण किया। और फिर मैं वहाँ से निकली हूँ। वहाँ पे गुरुजी के जितने स्वरूप थे लगे, सबको मैंने मन से प्रणाम किया। और आज मैंने वहाँ पे जब लंगर कंप्लीट किया तो फाइनली आज पहली बार मैंने वहाँ पे आज्ञा मांगी कि गुरुजी अब आज्ञा दीजिए। मैं हर बार भूल जाती थी, आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम वेरी सॉरी। और संगत जी अब क्या करते हैं गुरुजी लीला, ये देखिए। तो मैंने वहाँ से लंगर हॉल में कंप्लीट करके वहाँ पे मुझे तो बाद में पता चला, मेरी बेटी को जब मैं आगे आ गई अपने पति के लिए प्रसाद लेने वापस के लिए, क्योंकि वो बैंक में थे और उनको मैं बड़े मंदिर से प्रसाद ज़रूर लाती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही मैं जुड़ी हूँ बड़े मंदिर से। तो संगत जी मेरी बेटी को ना वहाँ पे खांसी आ गई जब वो लंगर ग्रहण कर रही थी। तो उसी वक्त ना उस वहाँ पे तो किसी को जल प्रसाद नहीं मिलता है, लेकिन एक सेवादार भैया को ना बहुत ज़्यादा दया आ गई, उन्होंने ग्लास में जाके उसको पानी वहाँ पे पिलाया, जल प्रसाद पिलाया। तो बहुत ब्लेस्ड है मेरी बच्ची, ये गुरुजी ने बतला दिया, हमेशा मैसेज करते हैं कि तेरी बच्ची बहुत ब्लेस्ड है, वो बहुत अच्छी है, उसकी वजह से तेरा भाग बहुत अच्छा होगा, तो देखना उसका आगे का जीवन बहुत अच्छा है, वो बहुत नाम करेगी तेरा। इस तरह से वो बेटे के लिए भी कहते हैं कि उसके जीवन को मैंने A1 कर दिया है, उसका हर तरफ उसका करोड़ों का वो मालिक बनेगा, तो फिक्रा करनी छड्ड दे, शुक्राना कर। तो गुरुजी ने आज सबको ब्लेस किया, भर भर के ब्लेसिंग दी। और संगत जी वो जल प्रसाद पी के फिर जब मैं अपने पति के लिए वहाँ से समोसा प्रसाद मिला, वो मैंने सर से लगा के रखा और उनके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा जल प्रसाद की बॉटल भी ली। फिर मम्मी लोग जब आई तो फिर जब मैंने बॉटल चेक किया तो सबको 2-2 और मेरी बेटी को 1, यानी कि 7 जल प्रसाद की बॉटल हमें मिली आज।
शुक्राना बाबा 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए। और इस ब्लेसिंग का मतलब यही होता है संगत जी कि मैं तेरे हर पल साथ हूँ। और जब हम लोग लंगर ग्रहण कर लेते संगत जी, तब भी बहुत प्यारे प्यारे शब्द बज रहे थे और हर शब्द से हमारे कर्म कट रहे थे। इतने सुंदर शब्द, इतने सुंदर शब्द। जो सतगुरु हुए दयाल तो श्रद्धा पूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मतलब मन भर जाता है, लगता है कि मायके से जाके और बिल्कुल मम्मी से गले मिल के आ जाती हूँ, यही लगता है वहाँ पे आके। वहाँ से निकलने लगी जोरागढ़ से जोड़े लिए और फिर वापस आने के क्रम में फिर ब्लेसिंग मिली हमें बटरफ्लाइज की, पैरट्स की, कबूतर की, हर जगह फिर एंजल नंबर्स दिखे हैं वापसी में भी। और हाँ संगत जी, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं और लास्ट में जब कार्ड पे आते हैं, हाँ नहीं, ब्लेसिंग काउंटर पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमको मैंने बोला कि चलो एक बार ब्लेसिंग काउंटर पे देख लेते हैं, अगर लॉकेट मिल जाता है तो मैं जल प्रसाद बनाने के लिए एक ले लूँगी। तो वहाँ पे लॉकेट आज नहीं मिल रहा था, तो मुझे कार का स्टिकर मिला। मैंने बोला कार तो नई नहीं है, लेकिन एक है जिसमें लगा हुआ है। तो कहते हैं कि अच्छा फिर आप लीजिएगा ना तब ले लीजिएगा, लेकिन एक ले लो उसमें लगा लेना। तो मैंने सर मत्थे लगा के रखा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, जब नई गाड़ी लेना तो लेके आना। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप तो हमेशा कहते हैं कि तुझे नवी कार ब्लेस कितना। ठीक है गुरुजी, अब जल्दी से ब्लेस करो तो मैं खुद ड्राइव करके आपके पास आऊँगी। तो शुक्राना बाबा। और मुझे पता है गुरुजी मेरा सपना पूरा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं उनका बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मुट्ठी का और ख़ास हिस्सा हूँ मेरे बाबा का। शुक्राना बाबा। और मेरी सासू माँ के ना गुरुजी का जो स्वरूप था वो कहीं गुम गया है, नहीं मिल रहा है। और वो तो गुरुजी को बहुत मानती हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनको ना इतना सुंदर सा समाधि स्वरूप विद चरण मिला है, लैमिनेटेड वाला, बहुत सुंदर सा। तो अनंतम शुक्राना। और वो स्वरूप लेके जैसे हम कैब में बैठे संगत जी, तो कैब में जो बज रहा था, सॉरी शटल में जो बज रहा था, तो वो वही वाला जो वेलकम सॉन्ग होता है ना गुरुजी का, ला 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 ला, वारी जावा में बलिहारी जावा में। और मैं सच में उनकी बलाएं ले रही थी, मेरे प्यारे गुरुजी की। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। और जब हम लोग शटल में बैठने वाले थे, उससे पहले ही एक शटल सेवा दूसरी जा रही थी, उसके गेट बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। उसको जैसे ही खुला तो उसमें मेरा फेवरेट शब्द मुझे सुनाई दे गया, जो हर बार गुरुजी मुझे सुनवा देते हैं। वो था, दर्शन देख जी भांगुर तेरा। क्योंकि मुझे ये शब्द का वीडियो इतना पसंद है, क्योंकि मेरे पास जो लाल चोले में है ना संगत जी, तो उसमें गुरुजी उसी चोले में है। तो मुझे लगता है कि मैं उनको साक्षात देख रही हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और उसी वक्त जैसे ये शब्द बजा, उस वक्त मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। तो मैंने देखा कि कौन है। तो एक बहुत बूढ़ी सी आंटी थी, जो कि मेरे कंधे पे खूब दबा के, जैसे कि नहीं होता है कि बहुत प्यार से कोई हाथ, वो पक्का गुरुजी थे, रखी है और आगे आके ना पत्थर पे बैठ गई हैं। तो मैंने बोला क्या हुआ, आप थक गए? तो कहती है नहीं, वेट कर रही हूँ, आ रहे हैं तब जाऊँगी, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। तो मैंने फिर उनको जय गुरु जी कहा और फिर हम लोग वापस आ गए। वापस आए हैं संगत जी इतने सारे ब्लेसिंग्स के साथ, भर भर के ब्लेसिंग दिए मेरे गुरु जी ने। और मम्मी को भी ब्लेस किया है, बेटा बेटी सबको ब्लेस किया। और मुझे तो गुरुजी बिल्कुल भर देते हैं, मेरी निगाहें, मेरी नज़रें, मेरा मन भर देते हैं। फिर जब हम लोग वापस आए तो घर आने के बाद मुझे अंकल जी का, मेरे हस्बैंड को मैंने वो प्रसाद दिया, उन्होंने तुरंत ग्रहण किया, जल प्रसाद लिया। और गुरुजी के लिए तो मैंने कुछ बनाया नहीं। तो संयोग देखिए कि मेरे हस्बैंड ने केक और क्रीम रोल मंगाया था। तो मैंने गुरुजी को मन ही मन उसको बोला कि गुरुजी आपके लिए केक है, पहला बाइट आपके लिए, फिर हम लोग खाते हैं। तो मैंने जो किचन में स्वरूप लगाया है उस पर छोटू सी बाइट गुरुजी को खिला दिया, मंत्र जाप कर लिया।
लिया और फिर हम सब ने वो शेयर किया। तो इस तरह से हमारे गुरुजी हम पे कृपा करते रहें, हमारे घर आते रहें, हमें रिझाते रहें, हमें ब्लेस करते रहें। और जितने भी साथ संगत जी हैं उन सबको गुरुजी की ब्लेसिंग अनंतम अनंतम मिले। और संगत जी मैंने वहाँ पे मनी मन मेरे उस किराएदार गुरुजी के किराएदार बच्चे के लिए जो नहीं सुन पाता है उसके लिए ग्रहण किया जल प्रसाद। और जो मेरी एक भतीजी है जो कि बोलती नहीं है उसके लिए लिया। तो उनको ब्लेस करें बाबा। जितने भी बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है सबको ब्लेस करें बाबा। सबकी पढ़ाई में हेल्प करें, जिनको काम की ज़रूरत है उनको उसमें ब्लेस करें। सबको आज बड़े मंदिर जाने की ब्लेसिंग गुरुजी बख्शिश करें। और शुक्राना दीक्षा आंटी का शुक्राना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शिखा आंटी अभी बहुत जल्दी बड़े मंदिर जाओगे। और थैंक यू दीक्षा आंटी, आपकी अरदास गुरुजी ने कबूल की। सच्चे मन से की अरदास गुरुजी सदा कबूलते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स। और मेरे पास अभी बहुत प्यारे प्यारे कुछ और सत्संग हैं जो कि मैं अभी रात को सोने से पहले शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के लिए यही कहूँगी, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, एक तेरी बस तेरी ही कृपा चाहिए, एक तेरी बस तेरी ही कृपा चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने प्यारे गुरुपा की प्यारी बेटी इंडिया से बोल रही हूँ, हेमा। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। मैं कैलिफोर्निया से सेफली इंडिया पहुँच गई और 24 अक्टूबर तक, 24 अक्टूबर ही चल रहा है ना, ये मैं ये भी भूल गई। 24 नवंबर तक मैं यहाँ पर हूँ। 24 को मेरी वापसी है मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत दिनों में शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था अपना। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के YouTube चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, वैसे तो बहुत सारे सत्संग हर रोज़ होते हैं, रोज़ मिरेकल होते हैं, मैं सारे नहीं बता पाती हूँ। जो जो मुझे याद है रिसेंटली हुआ है वो मैं बताती हूँ। जब हम कैलिफोर्निया से चले, फ़्लाइट ली, तो सब कुछ आराम से हो गया। नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में, छोटी मोटी, बट सब कुछ नॉर्मल हो गया। और जब मैं अपनी सीट पर बैठी तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे सामने जो सीट है उसकी पॉकेट में एक मैगज़ीन पड़ी हुई थी और उस पे उसके लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ था 777। तो मैं देख के मैंने शेयर किया वो नंबर कि बाबा जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू मेरे बाबा जी, हर वक्त हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, हमारी फैमिली का ध्यान रखने के लिए, हमारी हर बात का ध्यान आपको है। हमारे जीवन में कोई भी कुछ भी खराबी ना आ जाए, इस बात का आपको पूरा ध्यान है। थैंक यू मेरे बाबा जी। और मेरे बाबा जी ने मुझे ये एकांत का टाइम दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। थैंक यू मेरे बाबा जी इस बात के लिए भी। सभी संगत को मैं शुक्राना करती हूँ। बहुत दिनों बाद आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। थैंक यू मेरे बाबा जी। आज
कल क्या हुआ कि जब मैं फ़्लाइट में, हमारी फ़्लाइट लैंड हो रही थी, तो मुझे अंदर फ़ील हो रहा था कि अब मेरे कानों में दर्द होगा बहुत तेज़, जैसे हर बार होता है। तो फ़्लाइट लैंड होती है तो हो जाता था मुझे ऐसे, कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। पर इस बार पता नहीं क्या हुआ, गुरुपा ने कैसे संभाल लिया, मुझे रत्ती भर भी दर्द नहीं हुआ कान में। और बहुत ही मज़ेदार हमारी फ़्लाइट रही। फ़्लाइट में बहुत टर्बुलेंस हुआ रास्ते में, और मैं बस यही बहुत मज़े में बैठी हुई थी सीट पर कि बाबा जी झूला झुला रहे हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बस में बैठी हूँ और वो बस उबड़ खाबड़ रोड पर चल रही है, और मैं उस उबड़ खाबड़ रोड पे जो बस चलती है, हिलती डुलती है, तो उसमें झूला झूलते हुए जा रही हूँ मैं। इतने मज़े में फ़्लाइट का, उस टर्बुलेंस का आनंद ले रही थी कि वाह वाह, बाबा जी झूला झुला रहे हैं, मुझे कितना मज़ा आ रहा है। अधिकतर लोग डर जाते हैं टर्बुलेंस के टाइम पर, तो मेरे मन के अंदर बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी डर नहीं था। और मेरे बाबा जी मुझे जल्दी ही अब बड़े मंदिर बुलाने वाले हैं। बाबा जी का इनवाइट भी आया है कि जल्दी आ जा बड़े मंदिर, लंगर खा के जाए। थैंक यू मेरे बाबा जी, आप मुझे बस अपना हाथ, मेरा हाथ पकड़कर आप खुद ही लेके जाना मुझे। और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल आए हुए हैं, तो हम दोनों जाना चाहते हैं। और जिसको भी हमारे साथ आप बुलाना चाहते हो मेरे बाबा जी, उनको सबको बुलाना आप। और आपकी मर्ज़ी के बिना तो खैर कुछ नहीं हो सकता है। जो आप कराएंगे, जो आप कराना चाहते हैं, वो आप करा ही लेते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग में क्या कहूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर गुरुपा ने मेरे लिए पूरी योजना बनाई। सब कुछ गुरुपा करा रहे हैं। थैंक यू मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी जर्नी में हमारी गाड़ी चला रहे हैं, हमारे ड्राइवर हैं गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा। मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ अपनी जर्नी के बारे में, मेरे बाबा जी जानते हैं सब कुछ। मैं तो बिल्कुल बुद्धू, होता है ना जैसे, कुछ नहीं, एक होता है अनाड़ी, तो बाबा जी मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। बाबा कहते हैं कि तेरा लोग फ़ायदा उठा लेंगे। कौन फ़ायदा उठाएगा बाबा जी? अगर आप साथ में हैं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकता, मुझे इतना विश्वास है। और मेरे बाबा जी, अगर किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आए भी तो उसका दिमाग ठिकाने लगा देंगे मेरे बाबा जी। और मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बाबा जी, आपका साथ हमेशा मेरे साथ, मेरे अंग संग आप मेरे साथ चलते रहो बस बाबा जी। मुझे और कोई भी लालसा नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई कामना नहीं है। मैं तो अपने बाबा जी के साथ हमेशा का पल, हमेशा का साथ चाहती हूँ बस। थैंक यू मेरे बाबा जी। मेरा और आपका रिलेशन ज़िंदगी भर के लिए, हर जन्म के लिए हमेशा बंधा रहे मेरे बाबा जी। यही मेरी प्रेयर है। और मैं हमेशा हर पल आपको अपने मन की बात बताती रहूं, कहती रहूं, आपको महसूस करती रहूं अपने पास, अपने दिल में महसूस करती रहूं मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो आप मेरी गलतियों को ठीक कर देना। आप ही मेरी गलतियों को ठीक कर सकते हो। और आपका प्यार भरा हाथ हमेशा मेरे सर के ऊपर रहे। और इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ मेरे बाबा जी? मुझे पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो आप चाहो बाबा जी, जो आपको करना है वही आप करना। मुझे और ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं पता है बाबा जी। मैं तो आपका बिल्कुल जैसे भोला नादान बच्चा हूँ, छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, आपकी गोद में आया हूँ। बस बाबा जी, आपका ऐसा ही साथ चाहिए। आपकी गोद में बैठी रहूँ मैं हमेशा, आपसे प्यार करती रहूँ, और ज़्यादा की कामना नहीं है मेरे बाबा जी। और बाकी सब हमारे शरीर की बीमारी वगैरह कुछ जो भी है बाबा जी, वो सब कुछ आपको देखना है। मेरी पूरी ज़िंदगी आपको देखनी है। मैं कंप्लीटली आपको सरेंडर करती हूँ बाबा जी। मैं अपना, आई एम नो वन एल्स
मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, आपके साथ हूँ मैं। जो भी मैं अगर कुछ हूँ भी, आप हो तो मैं हूँ मेरे बाबा जी। और बाकी मैं आई एम ज़ीरो विदाउट यू मेरे बाबा जी। आपके बिना मेरा एक पल भी गुजारा नहीं हो सकता मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। बस मैं हमेशा यही फील करती रहूं कि मेरे बाबा जी हर पल मेरे अंग संग हैं, हर पल मेरे मन की बात सुन रहे हैं। जहाँ मैं गलती करती हूँ मेरे बाबा जी, मुझे वहाँ करेक्ट ज़रूर करना मेरे बाबा जी। मेरे मन में जो भी अगर कुछ भी ऐसा ख़याल आए जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, उस ख़याल को मेरे दिमाग से बिल्कुल निकाल देना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी। आप आपकी रहमत रहेगी मेरे ऊपर, बस इतनी इतनी ही कृपा करना मेरे बाबा जी आप। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा मेरे ऊपर अपनी दृष्टि जमाए हुए हो। मेरा कोई भी अकल्याण नहीं होगा मेरे बाबा जी। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू मेरे बाबा जी। आई लव यू सो मच मेरे बाबा जी। आई लव यू। थैंक यू। शुक्राना मेरे बाबा जी। सारी संगत का अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं इतने दिनों बाद ये मंत्र जाप कर पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे बाबा जी। आई लव यू मेरे बाबा जी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू सो मच मेरे बाबा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा शुक्राना की हाजिरी लगाते हुए ये 7:32 इवनिंग के हो रहे हैं। संडे का दिन है, 3 नवंबर डेट है आज की। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना एक छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ और काफ़ी दिन बाद इवनिंग के टाइम में शुक्राना कर रही हूँ, नहीं तो रात को हो रहा था दिवाली की वजह से। पहले तो सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी साथ संगत जी को जो भी मेरा सत्संग सुने शेयर करे। शेयर करने वाले को डबल ब्लेसिंग, सुनने वाले को काफ़ी सारी ब्लेसिंग। और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। संगत जी, पहले तो छोटा सा शुक्राना, पता नहीं मैं क्या कितनी बात बोलूँगी क्योंकि आज दिन में काफ़ी सारे जवाब मिले, काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्यूशन मिले। क्योंकि आज पता नहीं, आज लाइक आज की डेट ही बोलूँगी क्योंकि मैं सत्संग काफ़ी दो सत्संग मैंने वीडियो देखी सुनी थी, लाइक 2-2 घंटे की थी, तो काफ़ी मेरे को जवाब मिले। जवाब और जो मेरी लाइफ पे लिंक था वो सब काफ़ी सुनने को मिला मुझे, जो शायद मुझे चाहिए था। और आई वो सर्चिंग फॉर द आंसर्स, बट मुझे नहीं पता मैं क्या किसका क्या बोलूँगी क्योंकि मुझे बातें बहुत कम याद हैं। पहले तो छोटा सा शुक्राना मेरी आंटी की तरफ से। हालांकि गुरुजी बोलता है कि शुक्राना अपने हाथ ही करो, और लाइक अब बोलते हैं या मुझे नहीं पता, बट सत्संग में मैंने ऐसा सुना है कि ना शिखा आंटी के सत्संग में सुना है कि उनको गुरुजी ने ऐसा मैसेज दिखाया बताया था, और शायद वही चीज़ मुझे भी बतलाई थी गुरुजी ने कि सत्संग अपना आप करना चाहिए, ज़्यादा शायद सही है, ऐसा कुछ उसका मतलब था। लेकिन जैसा कि गुरुजी कहते हैं, सत्संग करने वाले का भी ही ब्लेसिंग, सत्संग जैसा कि संगत जी गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर करने वाले को भी ब्लेसिंग, और सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग, और उसको शेयर करने वाले को भी ब्लेसिंग। तो इसलिए ये सत्संग
मेरी आंटी की साइड पे जो है ब्लेसिंग उनकी, बट मुझे आज ऐसे ही बैठे बैठे रियलाइज हुआ तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। संगत जी, मेरा बर्थ ईयर 2005 है, जिसको ऐड करके 7 बनता है, 5 + 2 7 है ना। और मेरा जो भाई है उसका बर्थ ईयर 2013 है। तो 13 गुरुजी का नंबर होता है, गुरुजी कहता है लकी नंबर होता है 13। और 7 तो गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है ही। तो संगत जी, मेरी मदर अक्सर मेरे को बताया करती हैं कि वो लोग बहुत पहले बीच में 10th में जब मैं थी, जब थोड़ा लाइक फेस बहुत लो चलने गया था, तो कुछ टाइम पे बहुत उन्होंने बताया था कि ये बोला था कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो मेरे लिए, बहुत ब्लेस्ड हो। और कि मतलब आफ्टर माई बर्थ उनको बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, वो ऐसा बोला करते थे। उन्होंने जब बताई थी और वैसे ही बताते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब लाइक ऐसा नॉर्मल सुना करती थी, बट आज ऐसे ही बैठे बैठे रियलाइज हुआ कि हम दोनों ही, हर एक, वैसे तो हर एक ही पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग होते हैं उनके बच्चे, क्योंकि जान बचती है, लेकिन हम दोनों ही गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्हें शायद मिला है, गुरुजी ने उनकी झोली में हमें दिया है, और दोनों ही ब्लेस टाइम पे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, एक शुक्राना ये वाला अब जो बताऊंगी, मेरी और मेरी आंटी दोनों की तरफ से, क्योंकि इस शुक्राने में दोनों का ही दोनों की ही मतलब दोनों का ही शुक्राना, क्योंकि दोनों का ही जवाब, दोनों की ही काइंड ऑफ एक चीज जो दोनों के लिए ही बहुत सॉल्यूशन है। तो कि संगत जी, मेरे अंकल में यानी कि फादर में काफ़ी गुस्सा, वो बिना देखे समझे कुछ भी कहीं पे भी बोल देते हैं, किसी की भी हो जाती है। और लाइक अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि बहुत वो चली जाती है करके, और एक एकदम से गुस्सा कर देते हैं उन्हें, सिर्फ लाइक लाइक फैमिली फ्रेंड से मिलना नहीं पसंद है, बिकॉज ऑफ हिज लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, राइट। मैंने पहले भी शेयर करी है ये बात, और उस टाइम पे बहुत मेरे को दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा अंदर से, लाइक अराउंड 1 महीना हो गया जब मैंने शेयर करी थी ये बात। तो संगत जी, कल परसों पहले मेरी आंटी एकदम, शायद कल की बात है, मेरी आंटी एकदम बोलती है कि उन्होंने गुस्सा नहीं किया ना, देख मैं लेट गई, उन्होंने कुछ बोला नहीं, पक्का कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने सामने से आके बोली, और मुझे एकदम ध्यान, उसको करने के बाद 1-2 बार मैंने पहले तो नॉर्मल ऐसा अपडेट दे दी थी, फिर 2-3 बार उन्होंने तो स्माइल करी, और लाइक मैं थोड़ा टाइम बाद मेरे को लाइफ हुआ कि जय गुरु जी, कि उन्होंने इतना शांत कर दिया कि मतलब मेरी आंटी अगर दिल में थक गई है या कुछ, वो लेट भी आते थे तो वो उस पर भी इरिटेट, वो अगर कोई आ रहा है, मिलने आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है उसे मना कर दे, उस पर भी इरिटेट, उस पर भी एक अलग वो होना। तो मतलब हर चीज़ पे अपना अपना अपना, तो बहुत इरिटेशन वाली चीज़ होती थी, फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। लेकिन गुरुजी ने इतना शांत कर दिया कि काफ़ी सिचुएशन में सुधार आया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अच्छा, इसका इसी चीज़ का मैं कैसे बताऊंगी, ये तो उनके एस्पेक्ट थे जो शेयर करें। मेरा एस्पेक्ट क्या था संगत जी, मैं अगर घर में कुछ बोल दूँ उनके सामने, स्पेशली मेरे छोटे भाई को, वो गलत भी कर रहा है, मैंने बोल दिया तो मुझे नहीं बोलना होता, क्योंकि मैंने अगर उसे गलत चीज़ के लिए डांट दिया या कुछ बोल दिया, हालांकि उसमें और मुझे 9 years का डिफरेंस है, और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो उसकी ढाल बनते हैं हर बारी, और मुझे ही डांट देते थे, और उस चीज़ पर अलग इशू बनता था कि इसने इसको कैसे बोल दिया, एक कि पहले उसे कैसे बोल दिया। बट आज की डेट में पहली बात तो गुरुजी ने मुझे बहुत शांत किया है, कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, मैंने टोन थोड़ी मेरी गलत हो गई, बट ज़्यादा एक्साइट में बोल गई मैं, सॉरी संगत जी। मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने आप हूँ, मैं हूँ, अपने आप पे जीना है, अपने आप के लिए करना है। और मैं कभी है भी ना, अकेली हूँ, कोई नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरी दुनिया में कोई मेरे साथ नहीं है, मेरे गुरुजी मेरे साथ है। तो ये वाली चीज़, अब एक तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती, और अगर मैंने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, तो वो सपोर्ट कर देता है मेरे को, कुछ चीज़ें में हो जाती है, ठीक है,
बट नहीं, मेरे को सपोर्ट भी करते हैं और सारी चीज़ बहुत प्यार से। बल्कि गुरुजी की इतनी मैं रही पर दिवाली कि हाँ, इरिटेटिंग माहौल हो गया था, बट दिवाली बहुत प्यार से अच्छे से गई है, अच्छे से निकली है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाइक कंपैरेटिवली बहुत अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे से गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। एक एक शुक्राना सत्संग ये बोलूँगी मैं। पहली बात तो सॉरी गुरु जी, मैं आपने इतने सारे मेरे को सत्संग सुनाना चाहा, मेरे को काफ़ी सारे दिए सुनने को, बट मैं काफ़ी टाइम से नहीं सुन पा रही थी, नहीं सुन रही थी। उनमें से 2 सत्संग मैंने आज सुने हैं, लाइक मैंने अभी बताया। तो आपको इतने सारी चीज़ें मेरे को ब्लेसिंग देनी थी, इतना मेरे को बताना था। सॉरी गुरुजी, सॉरी, नहीं सुना मैंने, नहीं लगा गानों में इधर उधर में लगे, बट मैंने 2 सत्संग सुने और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ गुरुजी को ये भी ब्लेस करना था, गुरुजी को ये भी ब्लेस करना था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक बात ये हुई संगत जी, मेरे साथ क्या होता है, गुरुजी का पता नहीं ऐसी सत्संग में ही शायद आता कि तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ मैं, आजा मुझसे मिलने, ऐसे करके। मैं घर के बाहर जाके देखती हूँ, संगत जी कोई नहीं था। रात के टाइम की बात है, 10-11 बजे के करीब आया था, देखा था कुछ नहीं था। फिर भी मैं शायद 9 बजे की बात है, या मैं गई थी, कुछ नहीं था, शांति अंधेरा था, लाइट चल रही थी, दिवाली का टाइम है। और फिर उसके बाद आज मेरे पास सत्संग में मैसेज आया, 22 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ मैं, तू ले ही नहीं रही है। एक सत्संग में आंटी के थ्रू सुनाया। गुरुजी मेरे को नहीं पता आप सच्ची बाहर हो, क्या है कैसे है, आई डोंट नो, बट मैं ये बोलूँगी गुरुजी आप मेरे मन में हो, मेरे अंदर हो, तो आप बाहर कैसे हुए? ठीक है, आप मेरे मन में हो, मेरे अंदर हो, मुझे मेरे हमेशा अंग संग रहते हो, और मैं तो बाहर रहती ही नहीं, कम जाती हूँ बाहर, तो आप बाहर कैसे हुए? आप कैसे लेके आऊँ मैं, है ना? हाँ, ये चीज़ में आई एम सॉरी कि थोड़ा मैं अभी इस पॉइंट में थोड़ा हो गई थी कि ज़्यादा कनेक्ट नहीं ऐसे कर पा रही थी, और चीज़ें देवर आर बहुत सारी चीज़ें देवर सारी चीज़ें इसकी वजह से शायद ऐसी नहीं लगी थी, बट हाँ पता था मैं गुरुजी है गुरुजी। तो शायद आपका ये इंडिकेशन है अगर कि तू सामने ही देख रही है, अपने अंदर नहीं झाँक रही, ये अपने अंदर नहीं कह रही कि आप मेरे अंदर हो, तो सॉरी गुरुजी, आप मेरे ही अंदर हो, मेरे मन में समाते हो, मन में हो, आप मेरे अंदर ही हो। और अगर यही इंडिकेशन, तो सॉरी थोड़ा मैं डगमगा गई थी, बट आप मेरे अंदर ही हैं। और संगत जी मेरे बाल, मैं आंटी से बात करी थी, आज की बात है शायद कल की बात है, आई डोंट नो, बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत ख़राब हो गए, कल की बात है शायद से। और आज गुरुजी ने काफ़ी सत्संग सुनाया, वो आंटी का हरियाणा की, वो हरियाणा नहीं सॉरी, लुधियाना शायद की है शायद से, ध्यान नहीं आ रहा। वो आंटी वहाँ के हैं, उन्होंने नाम नहीं बताया था अपना, और वो बता रहे थे कि वैसे तो किसी और के चैनल पे करते हैं, बट स्पेशली उन्हें गुरुजी का कुछ फायदा आया, और उन्होंने इस उनके वे पे नकल जी के चैनल पे शेयर किया। तो पहली बात तो आंटी आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपका सत्संग बहुत प्यारा लगा मुझे, लाइक मतलब मैं सत्संग सुनते मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी एक अपने से बड़े का सुन रही हूँ। आप में और मेरी एज में बहुत डिफरेंस है आंटी, मैं आई एक्सपेक्ट दैट एज डिफरेंस, बट मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा गैप होगा। लाइक जिस तरीके से वो इतने प्यार से सच वक्त पूरा रहे थे, इतने फिर वो सुन के ऐसा लगा कि लाइक कोई वो उल्लास था, और वो तो फील नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था लाइक या अपने अपने टाइप का ही कोई इंसान बता रहा है, और उनकी आवाज़ को देख के इतना एज लग ही नहीं रहा था। तो उनके सत्संग सुने, और उसमें उन्होंने बाल का काफ़ी कुछ बताया। पता नहीं मैं फॉलो कितना करूँगी, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, या क्या कैसे रहेगा, बट गुरु जी की अगर इच्छा रहेगी तो पक्का वो मैं सत्संग वो सॉरी वो उपाय ज़रूर करूँगी। वैसे वो वाला शेयर सत्संग में अपनी आंटी को ज़रूर करूँगी, बोलूँगी कि ये देख रहे हैं आप कैसे है क्या है।
तो एक ये उनके आंटी के सत्संग में बहुत सारी बातें ऐसी थी, अभी मेरे को तो याद भी नहीं आ रही है कि बहुत सारी बातें ऐसी थी, लाइक बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली जो ऐसा लगता है यार ये चीज़ मेरे साथ हो रखी है, ये चीज़ मेरे साथ हो रखी है। बाद में वो ऐसा लगा सत्संग सुन के कि गुरुजी ने वो वाला जो आंटी को बोला कि इनके चैनल पे करना है सत्संग, वो मेरे को जवाब देने के लिए, मेरे को ही दिखाने के लिए, बताने के लिए किया था, करवाया था सत्संग उनसे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक उसमें सर्वाइकल की आंटी ने बात करी थी, उसका भी कुछ उपाय बताया था। मेरी आंटी को सर्वाइकल है, इसलिए भी मैं उन्हें उनको भी शेयर करूँगी। एक बाल वाला बताया और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, अभी तो याद भी नहीं आ रही है। दिवाली का एक उन्होंने बोला कि दिवाली उनकी भी इतनी अच्छी कभी नहीं गई। मेरे को पता नहीं, अभी एक तो मेरे को बोलना नहीं था दिवाली इतनी अच्छी गई, ऐसा मैं सोचा नहीं था अपनी साइड से, बट सच्ची मेरी इस बार की दिवाली बहुत अच्छी गई है, बहुत डिफरेंट गई है। और मैंने इंजॉय किया, पता नहीं क्यों इंजॉय भी नहीं, लाइक मतलब कंपेरेटिवली पीस थी, थोड़ा अंदर से शायद लो थी मैं, बट वो भी अच्छा था। मैंने कल सोने में काफ़ी लेट हो गया था और शिखाटी का थोड़ा मेरे सच हो रहा था, रात को नींद ही नहीं आई थी, पता नहीं क्यों मेरे को। तो 3 बजे 3:30 सोई हूँ फिर मैं। तो सच शिखाटी के सुने तो उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग लगी, बहुत अच्छा लगा, वो उनके हीलिंग मिली। तो वो वाला सत्संग भी बहुत अच्छा था। और मेरे को भी याद नहीं आ रही क्या क्या बातें थी, काफ़ी चीज़ें होती है गुरु जी के सत्संग जब पुराने बता रहे, चलो तो अभी याद आ रहा है। अच्छा, एक और गुरु जी का मैसेज आया था, 2 बारी आया, एक पहले आया था और शायद आज के सत्संग में भी सुनी थी मैंने कि आ, चाय पीने तेरे घर आवागा मेरे ही एक, लाइक एक घर छोड़ के नेबर में ही एक बासी लगती है मेरी वो, और बासी है वो, उनका भी घर बन रहा है। तो पहली बात तो जय गुरु, शुक्राना गुरु जी उनको घर ब्लेस करने के लिए, और उनका घर बन रहा है अभी, तो उसके चक्कर में लाइक 1 2 महीना हो गया उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी। और लाइक वो घर के चक्कर में बिजी है, इधर से उधर, उधर से उधर, ऊपर से मेरे कॉलेज में नहीं, अलग लाइफ है, वो अलग है, तो मिलना हो ही नहीं पाया था। तो मैं याद भी कर रही थी, तो आज पता नहीं क्या एकदम सिचुएशन गुरु जी ने संभाली और उनके रूप में गुरु जी चाय पीने घर आए। हालांकि चाय मैंने नहीं बनाई थी, मेरी दीदी आंटी ने बनाई थी, बट गुरु जी उठ के आए और आके बैठे, काफ़ी देर उन्होंने बात करी तो अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, माफ़ करना इतना लंबा हो गया सत्संग, और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करके आती हूँ बहुत जल्दी से। ब्लेस सत्संग गुरु जी का बहुत प्यारा, जरूर आप सबके साथ लेके आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी फतेह थाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फतेह ही फाय। जय गुरु जी। आज 4 नवंबर 2024 सुबह के 5:10 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा हुई अपने बच्चे पर, और गुरु जी ने 3 तारीख को संडे को सत्संग करवाने का सारा इंतजाम करवा दिया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी बड़ी से बड़ी खुशी पल भर में ही अपनी संगत को देकर संगत पर कृपा बनाए रखते हैं। संगत जी, गुरु जी का मैसेज था कि बेटा तेरा बड़ा संकट टल जाएगा। सत्संग
सुनकर इसमें बड़ी शक्ति है। उत्तर तेरे परिवार को रक्षा कवच मिलेगा। गुरु जी की कृपा से राहें होंगी आसान और हर मुश्किल का हल मिलेगा। बेटा चिंता बिल्कुल नहीं करना, तेरे जीवन का अंधकार दूर कर दूंगा और तुझे दुनिया भर की खुशियाँ दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और अपनी संगत के मन के भाव को जानते हैं। उसके लिए क्या सही है, किस समय क्या चीज़ ज़रूरत है, वे सब गुरु जी जानते हैं। हमारे गुरु जी साक्षात महाशिव हैं। हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। गुरु जी की अपार कृपा अपनी संगत पर बनी रहे। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का सत्संग थोड़ा सा लेट हो गया है और ये सत्संग मेरा विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल के लिए है और ये 3 नवंबर के लिए है। और मैं आज का सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कल 2 तारीख थी और संगत जी, मैंने योगा सेंटर खोले हुए 6 महीने हुआ था और उसे 6 महीने के बाद बंद भी कर दिया। उसका रीज़न यही था संगत जी कि एक तो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था और शायद मैं मैनेज हो नहीं रही थी मुझसे 2 चीज़ें, और हेल्थ भी मेरी ऐसे डामाडोल सी ही चल रही थी, ब्लैक मैजिक की वजह से भी चल रही थी। और इमोशनली भी आप इतने स्ट्रांग नहीं होते जब आपको किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं होता है। तो गुरु जी का बहुत बहुत सपोर्ट है और गुरु जी के मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे कि मैंने तुझे जॉब लेस कर दी है। तो मुझे यही लगा कि शायद हो सकता है कि मुझे ये काम करना ही नहीं हो। और बहुत से सवाल अलग से आते थे और जब सामान वापस आया संगत जी, घर पर मैं रखने के लिए लेकर आई, तो मेरे जो इन लॉज वाले हैं तो वो बोलने लगे कि ये कौन कौन ऊपर, अब सबको यही चलता रहेगा कि सामान ऊपर आएगा, सामान नीचे जाएगा और घर में कोई भी आता रहेगा। तो थोड़ा सा खराब लगा संगत जी और इस बात को सुन भी लिया, सह भी लिया, बर्दाश्त भी कर लिया, लेकिन हर बात के लिए मतलब इतने सालों की शादी को 2002 मतलब 22 साल की शादी में अगर यही सब आपके ऊपर बात होती रहे कि यहाँ रखो वहाँ रखो, तो मुझे लगता है कि शायद आप परिवार को कुछ दे ही नहीं पाए और परिवार आपका हुआ ही नहीं कभी अपना। इतना कुछ करने के बाद भी अगर परिवार अपना नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति परेशान हो जाता है। और हस्बैंड पे वशीकरण और बच्चों पे वशीकरण कहा जाता है। और बात थोड़ी 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 करते करते बहुत बिगड़ गई थी और तो मेरी मदर इन लॉ ने, हस्बैंड ने कुछ ऐसा कह दिया कि मतलब
कुछ बात इतनी हो गई थी क्योंकि पिछले बहुत टाइम से तंग क्या कर रहे हैं संगत जी, इमोशनली इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, गाली गलौज इतना सब कुछ सुन के बर्दाश्त नहीं होता। और कभी कभी तो सोचती हूँ 6 महीने हो गए रोटी खाए हुए, ब्रेड खा रही हूँ और बाकी सब चीजें खा पा रही हूँ, सिर्फ चूल्हा ना होने की वजह से वो नहीं रोटी नहीं खा रही हूँ। और सब कहते हैं पतली हो गई है, लेकिन बाहर में किसी को कुछ नहीं बताती कि मेरे साथ घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मैं अपनी मदर को भी नहीं बताना चाहती ज़्यादा। और इस बार मैंने फैसला ले लिया था कि ऐसे रिश्ते में तो मुझे नहीं रहना है। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि मैंने तुझे नया घर प्लेस कर दिया। तो संगत जी, मैं अपने लिए घर भी देख रही हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ, मेरी मदर जो है दिल्ली में रहती हैं। तो मैंने अपनी ऑप्शन सारी खुली रखी हैं। मैं नोएडा में अपने बच्चों के पास, मुझे कब फिर भी एक होप बनी हुई है कि मेरे बच्चे मेरे पास कभी वापस आ जाएंगे। और मैंने एक गुरुजी ने ही मुझे एक अ, वकील एडवोकेट से मिलवाया था। हम सत्संग में मिले थे और शायद गुरुजी की ही प्लानिंग थी। और उन्होंने कल मीटिंग करी, एडवोकेट ने और मेरे हस्बैंड ने, और मैंने उनको बोल दिया था कि ये रेडी है करने के लिए। तो संगत जी पहले बोलने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने उनको नंबर, एडवोकेट साहब को नंबर दे दिया था अपने हस्बैंड का। और उन्होंने कॉल करके बात करी और कुछ लमसम अमाउंट में देने की बात गुरुजी ने कहलवाई या की। और कर्म कर्मों के ही खेल हैं। और शायद कहीं रहे होंगे, कहीं नहीं, हम रहे ही होंगे कर्म, जो इस तरीके से ऐसा हो रहा है। और मान गए इस बार वो डाइवोर्स के लिए, और वर्बली भी बातचीत हो गई है। और हस्बैंड देने को भी राजी नहीं, वरना संगत जी 1 रुपया भी देने को राजी नहीं है। और बहुत मैनिपुलेशन चलता है संगत जी। पहले मेरा थोड़ा सा सामान जो मेरे किसी भी गिफ्ट आइटम में या फिर मेरे को कहीं से मिला हुआ हो, तो वो बाहर रख दिया जाता है टेबल पे। फिर जब मैं उठा लेती हूँ तो बोलती है ले गई है, और फिर गाली दे दी जाती है। और इतने सब कुछ चल रहा है जीवन में। कभी कभी बस हार मान जाती हूँ, लेकिन फिर कहीं ना कहीं गुरुजी को शक्ल देखती हूँ तो मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती है, अनंत अनंत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि, और मैं हमेशा गुरुजी को एक ही बात कहती हूँ, एक मेरे पास छोटा सा स्वरूप है जिसमें गुरुजी काले स्वरूप में और पिंक रंग के फूल लगे हुए हैं। और मैं हमेशा हमेशा उनसे यही कहती हूँ, जब मैं बहुत लड़ लुड़ लेती हूँ या बात कर लेती हूँ गुरुजी से, लड़ती भी नहीं हूँ गुरुजी से एक्चुअली, बट ये होता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ हंस लो मेरी स्थिति पे, हंस लो गुरुजी, आप हंस लो। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे सामने बैठ के हंस रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ये ये जो बाप बेटी का प्यार है ना संगत जी, वो ऐसा लगता है मेरे फादर ऐसे वापस आ गए हूँ गुरुजी के साथ में। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। इतना नेगेटिव चीजें हो रही हैं, फिर भी गुरुजी की कृपा है कि सब कुछ चल रहा है। और आज भी कहीं हाथापाई हुई थी, और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ठीक है, जो मेरी किस्मत में होगा वो मेरे तक आ जाएगा। और गुरुजी जी हमेशा जब भी देंगे मुझे बेस्ट ही देंगे, और अगर कुछ लेंगे तो भी बेस्ट ही करेंगे। जो भी करेंगे वो मेरे मेरे अच्छे के लिए और दूसरों के अच्छे के लिए करेंगे, और दूसरे भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं, बस सिर्फ इतना ही। और बच्चों पे कोई फर्क ना पड़े, बस यही गुरुजी से अरदास है कि मैं रेडी हूँ अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, लेकिन आप वो चीज़ें मत करिए जो बहुत कष्ट देती हैं।
ये जो ब्लैक मैजिक वशीकरण करके आप किसी व्यक्ति को अकेला कर देना, किसी व्यक्ति को तंग करना, एकदम एक मेंटल हैरेसमेंट की तरह रहता है। और दिमागी प्रक्रिया बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। आपको कुछ मालूम नहीं होता कि कैसे दिमाग काम करेगा, क्या नहीं। दिमाग और परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको कुछ मालूम नहीं, आपको कोई ज्ञान नहीं। और बोला इतना गंदा जाता है कि बस मन टूट जाता है। तो यही अरदास है गुरुजी से कि जो भी गलत करने वाले हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए और हमारा बचाव रखिए, हमारे परिवार का, हमारा और मेरे बच्चों का ख्याल रखिए गुरुजी। और संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सत्संग को सुनने का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का कि आपने इतनी हिम्मत दी मुझे कि मैं डाइवोर्स केस के लिए खुद ही फाइल करने को रेडी हूँ। मैंने एक अगले दिन भी अपनी मदर को नहीं बताया संगत जी, क्योंकि ये मेरी मदर अकेली रहती हैं और वो भी सोच सोच के परेशान होंगी। और आज मतलब एक दिन बाद ही मतलब उनका कॉल आया तब मैंने बताया, और जबकि मैं सोच रही थी कि नहीं बताऊंगी जब तक सारी चीज़ें थोड़ी सी सेटल नहीं हो। तो इतना स्ट्रांग बनाया गुरुजी ने कि अब लगता है कि अपनी अपनी चीज़ें हेल्थ भी बेटर हो रही है पहले से। मैं बहुत बहुत उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और पूरी तरीके से बेटर नहीं हुई है बट अच्छा अच्छा लग रहा है, बेटर हो रहा है। और गुरुजी मुझे तितली रूप में और 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं, उनके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं गुरुजी का सत्संग करती हूँ। बहुत इनकम्प्लीट लगता है जब मैं गुरुजी का सत्संग नहीं करती हूँ। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि अपनी बेटी अपनी संगत बनाने का। और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने का। तो मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। प्यारी संगत जी, आज 4 नवंबर है, दिन सोमवार है और मॉर्निंग के 7:24 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। सौम्या आंटी जी एंड विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, दिवाली का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा गया। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र पिछली दिवालियाँ सब भूल जा, ये दिवाली कुछ खास होगी। वास्तव में खास थी संगत जी, बहुत बच्चों ने एंजॉय किया और बच्चे तरह तरह के पटाखे लाए थे और मैं देख के हैरान, पूरा मोहल्ला देख रहा। सामने वाली जो पड़ोसने हैं जो हमसे जलती हैं वो बाहर निकल निकल के देख रही हूँ कि इतने प्यारे छुड़ा रहे हैं ये अनार बम वगैरह, और काफ़ी पैसा बच्चों ने उस पर लगाया। वास्तव में दिवाली खास हो गई। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि अगले दिन गोवर्धन था, तो पता नहीं मन में इच्छा तो थी कि बिहारी जी के जाएंगे, 2 दिन छुट्टी पड़ी है वृंदावन जाएंगे, लेकिन थकान इतनी हो रही थी कि मन ही नहीं हो रहा था कि कहीं जाएं। शरीर टूट रहा था बहुत ज़्यादा, दिवाली की सेलिब्रेशन में और तैयारियों में लगे लगे बहुत थक गए थे। तो बेटी और मेरा दोनों का मनोचाट कर दिया बिहारी जी ने। और मैंने कहा मनोचाट हो रहा है, घर में मन नहीं लग रहा, क्या करें गुरुजी, मन नहीं लग रहा। 2 बजे का टाइम था संगत जी। अचानक हमारा वृंदावन का प्रोग्राम बन गया और हम लोगों ने वृंदावन जाने की बात सोच ली। वैसे तो मैं कार्तिक में हर साल जाती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे ऐसे भेजेंगे ये मुझे नहीं मालूम था। बेटी ने कैब बुक कर दी और हम लोग कैब से मॉर्निंग में निकल गए सुबह 4 बजे वृंदावन के लिए। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी इतनी अच्छी हमारी जर्नी रही, इतनी अच्छी हमारी जर्नी रही, मैं बता नहीं सकती संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे हर जगह मिलती रही।
हर जगह मुझे ब्लेसिंग मिलती रही गुरुजी की। वृंदावन में बहुत भीड़ रहती है, बिहारी जी के मंदिर में धक्का मुक्की तो आम बात है। मुझे थोड़ा वो लगता है डर, तो मैं थोड़ा दूरी रहती हूँ भीड़ से। तो वहाँ मेरी बेटी ने इत्र सेवा की, तो बिहारी जी ने हमें बिल्कुल साक्षात दर्शन दिए हैं। और गोस्वामी जी ने इत्र सेवा कराई है और हम लोगों को छत पे बैठा दिया कि जाओ छत पे से दर्शन करो। और मुझे अपने गुरुजी के इतनी रहमतों का ध्यान आ रहा कि गुरुजी ऐसा तो कभी भी नहीं होता था, ऐसा तो कभी नहीं होता था गुरुजी जैसा आपने हमारे साथ किया। और फिर कबूतर छत पे बिहारी जी के आके बैठ गया, उड़ के गया मेरे सामने से संगत जी। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो कोई भी रूप धारण करके इतने करीब पहुंच जाते हो बिहारी जी के, वाह गुरुजी। और संगत जी मुझे गुरुजी की बहुत याद आई, बहुत याद आई। गुरुजी का ध्यान करती रही और बिहारी जी का ध्यान करती रही वहाँ बैठ के। और हम लोग कम से कम आधा घंटा बिहारी जी की छत पे बैठ के आए और बिहारी जी को बिल्कुल पास से देखा हमने, बहुत पास से बिहारी जी के दर्शन करे, खुले दर्शन हुए हमें। और संगत जी भीड़ में मुझे अपने बड़े मंदिर की याद आ रही थी, अपने गुरुजी की याद आ रही थी कि गुरुजी के वहाँ कितना डिसिप्लिन है, कोई किसी को ऐसे धक्का नहीं दे सकता, कोई किसी को। संगत जी वृंदावन का यही सीन है और हमेशा यही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत भीड़ रहती है वृंदावन में और धक्का मुक्की तो आम बात है। मैंने अपने दोनों बच्चों को जैसे तैसे बाहर निकाला और फिर हम लोग राधा वल्लभ होके आए और फिर वैष्णो देवी का मंदिर देखा, चंद्रोदय मंदिर देखा और प्रेम मंदिर देखा। संगत जी हर जगह इतना एंजॉय किया हमने, इतना एंजॉय करा हमने, मैं बता नहीं सकती संगत जी, इतना एंजॉय किया हमने गुरुजी की कृपा से। फिर हम थक गए, थोड़ी भूख लगाई हमें, तो हमने बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया। गुरुजी ने इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाया संगत जी, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी। बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था संगत जी, ऊपर नीचे 3 मंजिल का बना हुआ था और खुला खुला, इतना खुला हुआ था बहुत ज़्यादा। और खाना भी संगत जी, बेटी बोली मम्मा जब आती हूँ तो खाना लेट मिलता है, हमें आधा घंटा वेट करना पड़ता है, लेकिन आप आए हो तो 5 मिनट में खाना लगा दिया टेबल पे। वाह गुरुजी, ये तो बड़ी रहमत है आपकी। खाना वाना खाया संगत जी, फिर हम लोग घर की तरफ निकल आए। गाड़ी हमारी 4-5 कदम की दूरी पे ही खड़ी रही हर जगह, और हम गाड़ी में बैठे और अपना वापस आ गए। गुरुजी की रहमतों का मैं क्या ही बखान करूं संगत जी। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, मतलब हर जगह मौजूद हैं। जहाँ मैं आंख बंद करके गुरुजी का ध्यान करती हूँ, गुरुजी देखो ना कैसे करूं, गुरुजी फौरन हाजिर हैं, कबूतर के रूप में, मोर के रूप में। मुझे मोर के बहुत दर्शन हुए, अब विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जाते ही मुझे मोर के दर्शन शुरू हो गए थे। 7-8 मोर दिखाई दिए, किसी के पले हुए थे, घर में खेतों में घूम रहे थे, फिर आगे दिखाई दिए, लौटते हुए दिखाई दिए। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे नाचता हुआ मोर दिखाइए ना। तो संगत जी आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी के आगे से नाचता हुआ मोर गया है। मैं कैसे अपने गुरु की रहमत का शुक्राना करूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिनसे मैं अपने गुरु की शुक्राना करूं संगत जी। मैं अपने गुरु का बारंबार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का मैसेज पहले ही आ गया था, पुत्र इस दिवाली कुछ खास होगी। मैं बार बार यही सोचती जा रही थी क्या खास होगी, क्या खास होगी, लेकिन गुरु जी ने तो स्पेशल से भी स्पेशल, स्पेशल से भी स्पेशल कर दी मेरी दिवाली। मेरी दिवाली मैं कभी नहीं भूलूंगी, अपने प्यारे गुरु जी की रहमत को मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपने गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। इतना मैंने एंजॉय करा, इतना मैंने खुशियाँ मनाई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश थी अपने गुरु को पाके, ईश्वर को पाके, मैं तो बहुत निहाल हो गई संगत जी, मैं तो बहुत निहाल हो गई। मेरे प्यारे गुरु भाई अपनी रहमतों का हाथ मुझ पे, मेरे बच्चों पर हमेशा बनाए रखें, पूरी संगत पे बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहने में सुनने में संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी। आपके जीवन में निरंतर निरंतर खुशियों का प्रभाव बना रहे, कभी खुशियाँ ना रूठें, कभी कोई दुख ना आए आपके जीवन में। आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपका भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से गुरु जी के
आशीर्वाद से लेकर आई हूँ। और आज 4 नवंबर है और 4:19 हो रहे हैं। सोमवार का दिन है। गुरु जी का शुक्राना जितना किया जाए उतना कम है, तो इसलिए गुरु जी का शुक्राना सत्संग में अब गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे मैसेज भेजा कि अब तेरा समय आएगा और बहुत जोरदार आएगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम भाई शुक्राना। तैयारी कर ले। अब तैयारी कर ले, फूलों को लेकर मिठाइयाँ मंगवा ले। कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी के जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। और गुरु जी सब जब मेहर करते हैं तो सब पर ऐसी मेहर करते हैं कि इंसान को समझ में भी नहीं लगता कि ये काम कैसे हो गया। तो शुक्राना है गुरु पाक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने प्यारे और इतने अच्छे मैसेज जो हमें भेजते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए और आगे के क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जो हम घबराते हैं वो घबराहट खत्म करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कहते हैं परेशान ना होया कर, जो बीत गया उसे भूल जा और सब चंगा होएगा। जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो अपने पियो पे विश्वास रखी और शुक्राना करी, मंत्र जाप करी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी कह रहे थे कि आज मैं आऊंगा और चाय पीने के लिए, और तुझे एक तू पहचान ली। मैं एक बहुत दिन से तेरे को एक सरप्राइज देना है और मुझे पहचान लियो और तेरे को एक सरप्राइज दूंगा। शुक्राना करी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। गुरु जी आपने जो दिया है वो सरप्राइज से क्या कम है गुरुपा। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। आप हमारे घर आए चाय पीने के लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। किस रूप में आओगे ये तो मुझे नहीं पता गुरु जी, लेकिन हाँ जी शुक्राना है आपका, आपने इतने प्यारा मैसेज भेजा। अगर आपको मैं पहचान लूँ बहुत बड़ी बात है। वो आप ही आंखें दे सकते हो, हमारे पास वो आंखें भी नहीं कि हम पहचान सके कुछ किसी को भी कि आप किस रूप में हो। गुरुपा वो आंखें तो आप ही हमें दे सकते हो, वो सेवा आप ही हमें बख्श सकते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर इसमें मेरे से कोई भी गलती हुई हो सत्संग करते समय या बोलते समय, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यही विराम करती गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। आज एक नया सवेरा दिखाने का शुक्राना शुक्राना। इस टाइम में शुक्राना सत्संग को जो हम कर सकते हैं, जो आप हमसे सेवा करवा रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। शरपता भला करो, शरपता भला करो, शरपता भला करो। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 4 नवंबर है और ये सत्संग मेरा सौम्या विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका कि वो इतना समय निकाल कर हम सबका सत्संग शेयर करते हैं। तो आज का मेरा सत्संग शुरू करती हूँ। मानो तो सब कुछ है शुक्र करने के लिए, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो मैं आज शुक्र करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, अपनी संगत बनाने का, रोज नई हिम्मत देने का, रोज नया दिन दिखाने का और अमृत वेला बख्शने का। मैंने कल गुरुजी से एक अरदास लगाई थी, गुरुजी ये इन पारिवारिक कलेशों के कारण मेरी नींद डिस्टर्ब हो चुकी है गुरुजी, मुझे आप प्लीज जल्दी से सुला दीजिएगा और अमृत वेला टाइम पे उठा दीजिएगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज मैं गुरुजी ने मुझे अच्छी नींद बख्शी और अमृत वेला ये बख्शी। तो मैं बस इसी चीज़ का शुक्राना करने के लिए आज आपके साथ में आई हूँ। सांस लेने के लिए, हवा देने के लिए, हर सुख सुविधा देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो इसी के साथ आज मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग के साथ फिर आऊंगी। आज भी कुछ ना कुछ गुरुजी ने हमारे लिए चमत्कार तैयार कर रखे होंगे। उठना एक चमत्कार से कम नहीं है संगत जी। तो यहीं पर हम सत्संग समाप्त करते हैं और नए सत्संग के साथ आएंगे आपके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे सत्संग शेयर करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर। थैंक यू। आज का तारीख है 3 नवंबर 2024। अभी का टाइम 8 बजे संध्या बेला का शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा को और गुरुपा के आशीर्वाद से मंत्र जाप करने की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बोलते हैं शुक्राना किया कर, शुक्राना में बहुत ताकत होती है। गुरुपा के आशीर्वाद से ये शुक्राना लख लख शुक्राना गुरुपा हर चीज़ देने के लिए, हर पल, हर श्वास, हर बेले, हर पल के लिए गुरुपा हर किसी को, मेरे मम्मी पापा सभी के ध्यान रखने के लिए, भाई बहन भाभी भतीजा सभी की तरफ से आपको शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना। सभी का अपने कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। सभी की तरफ से
मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको लाख लाख शुक्राना गुरु पाए। आज संगत जी, आज मैं सुबह उठी और झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, तब उसके बाद मैं एक मोबाइल उठाई और उसमें एक मैसेज आ रहा था फेक, ये बहुत सारे फेक यूट्यूब पे लगा कर के फेक न्यूज़ आ रहे हैं। और संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये फेक है, ये गुरुजी का सही सत्संग है। हम लोग को तो सोशल मीडिया का उतना ज्ञान नहीं है, जो आता है वो सुन लेते हैं, जो गुरुजी बताते हैं वो करते हैं। इसके लिए आप लोग कुछ करिए। गुरु का से भी अरदास है, गुरु का कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। कुछ सोशल मीडिया का तो इतना ज्ञान तो मेरी मम्मी तो और बुजुर्ग हैं, उनको तो और कुछ नहीं समझ में आता जो आ रहा है। तो इसके लिए संगत जी, विपिन अंकल, सोम्या आंटी जी, आप लोग चैनल पे करते हैं, गुरु पाक के आदेश से कुछ करिए जो सबको समझ में आए कि ये गुरु पाक का है मैसेज है या सत्संग है, ये सुनना है आपको। कुछ ऐसा लोग करिए जो समझ में आए सबको। तो आदमी कंफ्यूज हो जा रहा है, क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गुरु पाक को लख लख शुक्राना गुरु का। और मेरे बेटे का कल इंटरव्यू है गुरु का, अगर आपकी कृपा है, अगर आप चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाए। मैं कैसे जाऊँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई गलत मैं बोल रही हूँ तो गुरु का उसके लिए मुझे क्षमा, दिल से सॉरी। आप जान रहे हैं मेरे दिल की बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उसको आशीर्वाद दीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं तो इसमें सिलेक्शन है, अगर नहीं चाह रहे हैं तो आप तो अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले हैं। कैसे हुए मैं समझूँ ये आपका आशीर्वाद है, जो आप चाहते हैं उसको सिलेक्शन है। तो समझिए कि आपकी इच्छा नहीं है गुरु का। आप क्या लख लख शुक्राना गुरु का। और ये सत्संग अपना विराम करते हैं, अगला सत्संग की तैयारी। मंत्र से नमः शिवाय, श्री जी सदा नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय, जय गुरु जी। जो भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है उसके लिए दिल से क्षमा गुरु का। लगे गुरु का हरी। अपना आवाज बताइए। जय गुरु जी। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। तो शुक्राना 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 मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोम्या आंटी के चैनल पे, सोम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे शेयर करूंगा गुरु जी के मंत्र जाप से। एक्चुअली गुरु जी का मैसेज आया था कि तू अपना सांस शेयर कर, आज तेरी आज तेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी हो जाएगी। अगर तू मेरी मुट्ठी का वो खास हिस्सा है जिसका कल्याण मैंने कर दिया, फिर तेरे बच्चे के सच्चे मन से 40 दिन लगातार शुक्राना की करने की जरूरी है और चमत्कार हो जाएगा। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। मुझे जाने में खुशी
या जाने जाने में कोई गलती होती होगी तो प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि कल सुबह होते ही मिठाई का इंतजाम कर ले, तेरे जीवन में वो खुशियों का दरवाज़ा खुलने वाला है। जो अब मैं करने वाला हूँ उसे देख के तेरे होश 101% उड़ जाएंगे। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्लीज आपके बच्चे की अरदास पूरी कर दीजिए। गुरु जी आपका बच्चा आपके भरोसे ही है। आपके बच्चे और पोते को सीधा अपना आशीर्वाद ना रखें। गुरु जी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई, तरक्की करने का रास्ता दिखाई। गुरु जी जाने जाने में जो भी गलती भूलती हो गई माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी अपना आशीर्वाद सदा और अपनी सारी संगत, सोम्या आंटी, विपिन अंकल, अपने बच्चे, अपने पोते को सदा बनाए रखें। गुरु जी मैं अपना शुक्रान संग यही तो गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करता हूँ और आगे जो गुरु जी ने मुझे बोला 40 दिन शुक्रान सत्संग मैं वो पूरा करूँगा। आज से गुरु जी सदैव उनसे रहिएगा। गुरु जी वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। मैं अपना शुक्रान संग यही गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करता हूँ और आगे जो भी है गुरु जी के आंटी जी सोम्या आंटी के चैनल पर शेयर, विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। सुबह के 5:36 हो रहे हैं। 36 हो रहे हैं और दिन है सोमवार का 4 तारीख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ अपना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना, मैं कल संडे था, मैं गुरु जी के मंदिर गई। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं सुबह से पहले तो सोच रही थी कि मैं जाऊं आज संडे। मैंने गुरु जी कभी लंगर नहीं खाया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे गुरु जी का लंगर खाना है। तो मैं सुबह से सोच रही थी मुझे जाना है, पर मेरे पे पैसे नहीं थे इतने कि मैं जाऊं। फिर मेरे सिलाई कपड़े थे, मैंने वो अपने कंप्लीट करके फिर मैं फटाफट मदद करके देने गई। फिर वहाँ से पैसे मिले। फिर एक मन उड़ा जाओ, एक मन करा नहीं जाऊं। और गुरु जी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। सुबह मुझे एक बिल्ली कबूतर मार के ला रही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी बहुत कष्ट काट रहे हैं। रास्ते में गई तो जब रास्ते में भी मुझे कुछ ना कुछ मरा दिखा सड़क पर भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे तैसे मंदिर पहुंच गई। मैं गई, अब मेरी एक बहन की लड़की है, मैं उसको साथ ले गई थी। फिर हम बस से ही गए, तो हमारे पैसे नहीं लगे, सिर्फ 10-20 तो चलो कोई नहीं, वैसे जाते तो हमारे पैसे ज़्यादा लगते हैं। फिर हमने सोचा ऑटो कर लें, ऑटो नहीं मिला देर तक। फिर वहाँ से भी हमें गुरुजी ने बस दिलवा दी और हम मंदिर पहुँच गए। मानोगे नहीं संगत जी, मंदिर में जैसी मैंने एंट्री करी, इतना सुंदर गुरु जी का दरबार मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा मन ऐसे तृप्त हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कितना सुंदर सजता है शिव जी का गुरु जी का आश्रम, इतना प्यारा। संगत जी अब मानोगे, जब अंदर गए हम, गुरु जी की गुरबानी चलनी थी और लाइन दे रही, तो मैं क्या अपनी बहन की लड़की से कह रही कि आज लगता है 4 प्रसाद नहीं मिलेगा, यहाँ मिलता है, अब आज तो है नहीं। और मेरे का संगत भी ज़्यादा नहीं दिख रही। फिर आगे गए तो देखा तो संगत आधी, जैसे ऊपर गुरु जी की सीढ़ी चढ़ के जाते ना, वहीं पे संगत बैठी हुई थी। फिर हम भी बैठे, वहीं पे ही चाय प्रसादा मिला हमें। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। फिर आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ के जो सेवादार हैं उन्होंने कहा जिसको लंगर प्रसाद करना है तो वो उठ जाए, और जिसको मंदिर के अंदर बैठना है तो अंदर आप वहीं रुके। अब मैं अपने दिल में यही बात कही थी, गुरुजी मुझे आज अपने मंदिर के अंदर बैठाना।
और संगत जी आप मानोगे थोड़ी देर में मेरी विश हुई। जैसे मंदिर के अंदर गए हुए हैं गुरु जी के, इतने सुंदर लग रहे गुरु जी, इतना प्यारा लग रहा उनका वो, इतने लग रहा कहाँ क्या हो गया बस। आप यकीन नहीं, फिर हम जोड़ी घर गए, वहां से माथा वाथा टेक कर वहां पे हमने फिर थोड़ा सा निकल के वहां माथा टेका, फिर लंगर प्रसाद किया हम 4 जनों ने, और उसमें थी दाल, आलू टमाटर की सब्जी और 2 रोटी, और वो था प्रसाद था उसका, कड़ा प्रसाद था। और मैं कहने लगी मैंने आज फर्स्ट टाइम ये प्रसाद खाया, इतना अच्छा लगा मुझे, आप यकीन नहीं मानोगी। तो फिर वो वहाँ पे एक संगत जी रोटी दे रही थी, तो मैं जो मेरे साथ संगत खाई थी मैं उनसे कहने लगी कि कहते हैं वो रोटी भी मिली, कह रहे नहीं बस यही खानी होती। मैंने कहा अच्छा। और आप यकीन नहीं मानोगे, हम जैसे लंगर प्रसाद करके गए, जहाँ जल प्रसाद मिलता ना वहाँ पन्नी में सब्जी दाल थी, मैंने देखी नहीं अभी तक खोल के, वो सबको दे रहे थे। आप यकीन नहीं करो, मैं जब बाहर गई फिर मैंने जल प्रसाद भी लिया, अपनी मम्मी के लिए लिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसे बाहर थोड़ी देर वेट करा तो मैंने अपनी मेरी बहन को मैंने कहा तुझे नहीं मिली गुरु जी का प्रसाद? कह रही नहीं मुझे नहीं मौसी दे। मैंने कहा नहीं सबको दे रहे तेरे को मिल जाए। कह रही मौसी, और वो दोबारा गई फिर भी नहीं मिला उसे। मैं कोई बात नहीं, मेरे से ताने लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ही घर से मैं निकली तब भी मुझे गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिली। मैं चाहती हूँ जैसे गुरु जी आप मुझे ब्लेस करें, ऐसी संगत को, सारी संगत को ब्लेसिंग करना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे जो हम पे शेयर करते हैं उनको भी बहुत शुक्राना, उन्हें भी बहुत ब्लेसिंग करना। और जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। कोई गलती हो संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मैं सोनिया आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल का, हर दिन का, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुपा ने बोला कि अगर हर जगह बाल दिखते हैं तो उन्हें क्लीन करो, और घर के कोनों में जल प्रसाद को छिड़को। तो मैंने वैसे ही किया है, काफी बाल दिख रहे थे तो मैंने काफी सफाई की, और अब मैंने घर के चारों तरफ कोनों पे, कमरे में जल प्रसाद छिड़क दिया। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बाल झड़ रहे हैं और स्किन भी रूखी हो रही है, जो कि पहले नहीं थी मेरी। तो मैंने सोचा मेरा तो नहीं है, लेकिन अब मेरी भी स्किन रूखी हो रही है और बाल भी काफी झड़ रहे हैं। तो उनका मैसेज आया था कि ये उपाय कर, जल प्रसाद में चंदन टीका मिलाकर उससे स्नान करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी मैंने किया तो नहीं, लेकिन मैंने जल प्रसाद में चंदन टीका मिलाकर उसे अभी पिया है। तो हमें ये उपाय बताने के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आंखों की भी समस्या को बोला था कि जल प्रसाद आंखों में डाल, तो मैंने ड्रॉपर से अपनी बेटी के भी और अपने भी आंखों में 2-3 बूंदे डाले, जिससे कि बहुत ज्यादा ही आराम मिला। मेरी बेटी ने तो 2-3 ड्रॉप्स डलवाई कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने भी उसे डाला और खुद की भी आंखों में डाला, जिससे कि हमें बहुत आराम मिला आंखों में। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी विपिन अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, और मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई है तो कृपया क्षमा करिएगा गुरु का और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।